हो गया। नहीं वो पास ही होती है, वो जरा कहते हैं ना चेयर से इधर उधर बंदा उठता है तो। अच्छा, तो जब वो पेन वाली जो चीज है ना वो इसमें बताई गई है, पर इतनी डिटेल में नहीं बताई, उसको थोड़ा एक्सपेंड किया हम लोगों ने। तो वो क्या होता है, जब मरकरी जो होता है ना आपका, वो किन प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। जो इंक होती है ना, इंक वो मरकरी का काम करती है, जो पेन की इंक होती है, राइट। और जो बाहर की बॉडी होती है वो साथ बैठा हुआ प्लेनेट होता है उसका। ओके। दिस इज वेरी यूनिक, और कोई आपको नहीं बताएगा ये चीजें, कोई बताता भी नहीं, क्योंकि क्या है कि इस पे कोई वर्क नहीं करता इतनी छोट। जैसे मैंने आपको मंथ का बताया था कि आप 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक जो है फर्स्ट हाउस काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज आउटर बॉडी मैम? फिर सेकंड शुरू होगा। मैम, आप अपनी लाइफ के जो मेजर ink is Mercury. Outer body is what, ma'am? आउटर बॉडी जिसके साथ वो कंजक्ट है। Conjunct or where the house which he is sitting. We can take ना ना like ना 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 ना, कौन सा प्लेनेट है जिसके साथ है। अगर वो अकेला है तो अकेला कोई एस्पेक्ट होगा। okay, then we can take aspects. यस, ले सकते हैं, एस्पेक्ट ले सकते हैं। अगर अकेला भी है तो कोई बात नहीं, ग्रीन पेन यूज कर सकते हो आप। जैसे सन मरकरी है ना किसी का, सन मरकरी है, तो ऐसे लोगों को इंक इंक जो यूज करनी चाहिए वो ग्रीन कलर की यूज करनी चाहिए। और जो बाहर की बॉडी है ना वो उसकी ऑरेंज कलर की होनी चाहिए। इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशन जो है ना वो डिफाइन मतलब करने पड़ेंगे आपको। कि जैसे कि कहते हैं कि जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, साथ में मंगल भी बैठा है, तो ऐसे में बताया गया जुपिटर मार्स एंड मरकरी बैठा है। तो उसके लिए बताया कि आप गोल्डन जो है वो उसका कैप ले सकते हो, रेड कलर का पेन ले सकते हो, और इंक जो है वो आपको ग्रीन कलर की लेनी है। या आप इसका दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आप रेड कलर की इंक ले लो और गोल्डन कलर का आप ऊपर का बाहर की आउटर बॉडी ले लो। तो अगर मरकरी के साथ वाले प्लेनेट का आप बाहर की बॉडी की तरह यूज कर लो। तो ये ना एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, अभी की ज्यादा ध्यान में आई नहीं है लोगों की, यूज की जाएंगी तो मैं अपने लिए भी ढूंढ रही हूँ कि मिल जाए तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरा मरकरी और जुपिटर दोनों कंजक्ट हो रहे हैं, तो मुझे गोल्डन पेन चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर मैं फिर इंक चाहिए मुझे, उस तरह की इंक तो चलो फिर भी मिल जाएगी, बट मिलते नहीं पेन आसानी से, उसमें कोई मैम, ना कोई कलर गोल्डन ऐड पेन होता है। मैम, तो गोल्ड का जुपिटर पेन और बनवा सैटर्न लीजिए। चलो आप दुआ करो कि इतना इनकम हो जाए मेरी, मैं गोल्ड का पेन बनवा लूं। मैम तो जैसे कि मरकरी थर्ड हाउस में है और मंगल जो है नाइन्थ हाउस में है, तो ये तो बैड कॉम्बिनेशन, दृष्टि भी बैड है इसकी मरकरी की। तो अगर हम इस तरह का पेन यूज करते हैं वो युति का फिर वो मतलब यूटिलाइजेशन हो गया ना फिर ये हाँ, ये इसलिए। भी देखना पड़ेगा आपको, ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरा है कि लकी पेन की बात हो रही है ना, तो लकी पेन के लिए आपको मरकरी के साथ कोई अच्छा प्लेनेट जो है वो जोड़ना पड़ेगा। तो मरकरी राइटिंग के लिए असल में क्या है कि जो एक ओवरऑल इन्होंने एक कलर बताया है, वो बताया है कि रेड कलर की बॉडी होनी चाहिए, गोल्डन कैप होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे किसी का जुपिटर सैटर्न है ना, तो वहां पे कहते हैं कि इंक जो है वो ब्लैक कलर की हो जानी चाहिए। आप ऐसे भी अपने कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, सिर्फ मरकरी को भी नहीं देखना। कि जैसे कि कोई कॉम्बिनेशन बैठा है जुपिटर सैटर्न, तो मैं पेन यूज कर रही हूँ कि ब्लैक कलर का उसमें इंक है और गोल्डन बाहर से है। ठीक है, तो जो अच्छे वाला प्लेनेट है ना असल में उसको आप बाहर रखिए, जो लुक में नजर आए। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। तो चलो आज वर्षफल पे बात करते हैं, थोड़ा वर्षफल का आपको क्लियर कर दूं कि वर्षफल कैसे देखते हैं हम लोग। वर्षफल के लिए क्या होता है, मैं ना वो मैम जरा स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए जरा, मैं आपको उसमें निकाल के बता दूं। मैम मैं भूल गई हूँ कहाँ से रिकॉर्डिंग, वहां कहाँ से शेयर किया था मैंने लास्ट टाइम, आज पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आ रही चीज। मेरे को रेड एस्ट्रो शेयर करना है। एक सेकंड में अपनी वो शीट खोल रहा, कहाँ गया मेरा। ये सारी चीज मैं बराबर बराबर लेने हैं। हाँ जी, बराबर बराबर ले लो, आपकी मर्जी है, उसके हिसाब से कोई ऐसा उसमें वो नहीं होता। बराबर लेनी है आप बराबर ले लो, थोड़ा कम ज्यादा लेना है कम ज्यादा ले लो। ठीक है, तो मेन होता है कि वेट की बात होती है। ठीक है, 10वां हिस्सा ले रहे हो तो ले लो, आप 1.25 किलो ले लो, 10 किलो हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि जैसे कि मान लो
ठीक है, अब आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर लोगे ना, उसमें आपको करना क्या है, साथ साथ वो भी सीख लेना कि आपको सेकंड वाला ऑप्शन खोलना है हमेशा। ये फर्स्ट पेज खुला है, हमें सेकंड वाला खोलना। ठीक है, अभी आप देखो कि वर्षफल बनता कैसे है, वो पता होना चाहिए आपको। हालांकि बनाना नहीं है आपको, आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई वर्षफल बनाएगा या मासिक कुंडली बनाएगा। बहुत इजी है। और ममता जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? आपने यूज किया है ना, सही है ना? मैं क्या, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? हाँ ठीक है, तो इजी है यूज करने में, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो वर्षफल कैसे बनता है। जो आपका Ma'am, is this Varshfal now? Lal Kitab Kundali it is. ये तो कुंडली है, ये Okay. आपकी लगन कुंडली है ना, ये आपका चंद्र कुंडली बनाई है, ये लगन कुंडली। वर्ष कुंडली तो इधर हो गया ना। तो वर्षफल के लिए ना इन्होंने एक स्पेशल जो है चार्ट दे रखा है, बुक में एक स्पेशल चार्ट दे रखा है। अगर आप कहोगे तो उसकी फोटो मैं भेज दूंगी। अगर आपको यूज करना है, खुद से बनाना है किसी को, तो वो चार्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो आपका फर्स्ट हाउस का प्लैनेट है वो आपके नेक्स्ट हाउस में, नेक्स्ट किस हाउस में आएगा वो कैसे देंगे। जैसे 1 साल का बच्चा है, कोई 1 साल का बच्चा, और उसका हमने दूसरे साल का वर्षफल बनाना है। तो इस चार्ट में बताया गया कि जो पहले घर का प्लैनेट है वो उसका दूसरे साल में चौथे घर में आ जाएगा। इसमें फिक्स दिया हुआ है, ये नहीं कि आपको कैलकुलेट करना है या कुछ करना, नहीं, फिक्स बताया हुआ कि फर्स्ट हाउस का प्लैनेट सेकेंड ईयर की किसी को बनानी है, दूसरे साल के बच्चे की किसी की बनाना है वर्षफल आपको, तो वो 4th हाउस में आ जाएगा फर्स्ट हाउस का प्लैनेट। सेकेंड हाउस का प्लैनेट जो होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा, लगन में आ जाएगा। थर्ड हाउस का जो प्लैनेट होगा वो चला जाएगा 12th में। इसके बाद जो 4th हाउस का प्लैनेट होगा वो चला जाएगा 9th हाउस में। आपको मैं फोटो भेज दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, अपने नोट्स के साथ ये भेज दूंगी, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है इसमें, आप उसमें देखकर बना सकते हो। ठीक है, जिनके पास बुक है उनके तो पास तो होगा चार्ट, तो जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको। तो ठीक है, 4th हाउस का 9th में चला जाएगा, फिफ्थ हाउस का जो है वो 3rd हाउस में आ जाएगा, 6th हाउस का प्लैनेट 7th हाउस में चला जाएगा, 7th का प्लैनेट 5th में चला जाएगा, और 8th का प्लैनेट 6th में चला जाएगा, 9th का 2nd में आ जाएगा, 10th का 8 में आ जाएगा, और 11 का 10 में आ जाएगा। इसी तरह 12th का जो है वो 11th में आ जाएगा। अब आप ये देखो, इसमें कोई कैलकुलेट नहीं करना, कुछ नहीं, जो भी लाल किताब के प्रैक्टिशनर है वो यही चार्ट से वर्षफल बना के देते हैं, जो सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर नहीं भी लेना चाहते हो बट आप इसके थ्रू कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे कि आपको हमेशा वर्षफल लगन चार्ट का ही बनाना है। बेटे दरवाजा बंद कर जाओ। हमेशा जो है चार्ट जो है ना, वर्षफल जो है वो लगन से ही बनाना है। आपको सिर्फ केपी की प्लेसमेंट इतनी देखनी है कि वो जो है कहीं प्लैनेट इधर उधर हो रहा है तो उसके जो रिजल्ट हम बोलने वाले हैं सामने बंदे को, वो कितने आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा, और कुछ भी इसमें नहीं आपको देखना। अब आप ये देखो, यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं कि ये जो पर्सन है ना जिसका मेरे पास चार्ट आया था, बाहर रहते हैं कहीं, तो इनका 39th ईयर चल रहा है। अब इसकी वर्षफल क्या बना है, 39th 39वें साल की, 38 पूरे हो गए और 38 के 38 कंप्लीट हो गए और 39th का हमने वर्षफल बनाया। अब इसमें इस बुक में बताया गया कि जो फर्स्ट हाउस का प्लैनेट है वो 9th में 38 39 गलत बनाया फिर इस हिसाब से। हाँ ठीक है मैं दूसरा देख रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो आपका फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट है वो आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस में क्या प्लैनेट बैठे हैं, बुध और शुक्र बैठे हैं, और वर्षफल की कुंडली में वो कहाँ जाके बैठे हैं, 9th हाउस में। अब हम सेकंड हाउस का देखेंगे कि जो सेकंड हाउस के नेटल के प्लैनेट है वहां पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको सेकंड हाउस का प्लैनेट कहाँ बैठेगा जाके, 4th में। तो 4th हमारा खाली है, क्योंकि हमारा यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी खाली मिलेगा आपको, उसमें कोई प्लैनेट नहीं आया इस साल। थर्ड हाउस का जो प्लैनेट है वो
चला जाएगा आपका फर्स्ट हाउस में। तो थर्ड हाउस में क्या है इनके, सैटर्न है, तो वो कहाँ आया इस साल, लगन में। इसी तरीके से फोर्थ हाउस का प्लैनेट जो है वो 39वें साल में आपके 12वें घर में चला जाता है। तो फोर्थ हाउस का प्लैनेट क्या है, मंगल और केतु है, वो चला गया इसके वर्षफल में 12वें में। 5वें घर का प्लैनेट बताया गया कि वो 8th में चला जाएगा। तो 5वें घर में क्या प्लैनेट है, गुरु है, और गुरु कहाँ घूम रहा है, 8th में। इसके बाद जो 6th हाउस का प्लैनेट है वो 2nd में आ जाएगा। तो 6th हाउस इज ब्लैंक, 7th ब्लैंक, 8 ब्लैंक, 9 ब्लैंक। तो आप इधर भी देख लो कि इधर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि 6th का प्लैनेट जाएगा आपका 2nd में, तो इनका 2nd हाउस ब्लैंक है। 7th का प्लैनेट 10th में जाएगा, तो 7th में है चंद्रमा, और यहाँ पे ये 10th में आ गया। 8th का प्लैनेट 11th में चला जाएगा, 8 तो ब्लैंक है, तो इनका 11th भी खाली है। 9th का प्लैनेट जो है वो 6th में चला जाएगा, तो 9th इनका खाली है, तो इधर इनका भी 9th का प्लैनेट जहां जाना था वो खाली है। 10th का प्लैनेट जो है वो 3rd में आएगा, 3rd में, सॉरी 10th में इनके क्या है, राहु है, और वर्षफल में इनका वो 3rd में आ गया। 11th का प्लैनेट 5th में आएगा, 11th खाली है, तो इनका 5th खाली मिलेगा आपको। 12th का प्लैनेट 7 में चला जाएगा, तो 12th में इनके सूर्य बैठा है, तो वो कहाँ पहुंच गया है, 7 में। मेन आपको क्या देखना है, जो मेन वर्षफल है वो तो इस चार्ट से बनेगा, ठीक है। अब आपको मैं मासिक कुंडली का बताती हूँ वो कैसे बनना है। ये समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग बनना है, इसमें कोई परेशानी दिखनी है आपको। वैसे तो बना हुआ मिल जाता है, तो वैसे नहीं मिलता है तो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं चार्ट दे दूंगी। और हाँ थोड़ी सी, तो वो जो है, अब आप आगे मासिक कुंडली का समझो, बहुत आसान है। सिर्फ जब तक हमें चीज आती नहीं तब तक लगता है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। आप देखो हमारा महीना जो मंथ है वो किससे चेंज होता है, संक्रांति से चेंज होता है ना। तो यहाँ पे भी जो मासिक कुंडली, कहीं पे भी मासिक कुंडली बनेगी वो सूर्य के ही चेंज से बनेगी, सूर्य को घुमाना पड़ेगा। तो हमने अब कौन से महीने की कुंडली बनानी है वो देखना है। इस बंदे का वर्षफल जो है वो स्टार्ट हुआ, तो ये उनके वर्षफल का 4था महीना चल रहा है, ठीक है, 4था महीना चल रहा है। तो 4था महीने के हिसाब से इनका सूर्य जो है वो 4थे घर में आया। अगर हमने 5वां गिनना होता ये 5वें में आ जाता। 6ठा महीना होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 7वें महीने में सूर्य यहाँ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपको कौन से महीने की बनानी है। उसके बाद सेकंड स्टेप, जैसे जैसे प्लैनेट्स लिखे हुए हैं वर्षफल में, यहाँ पे नेटल का कोई लेना देना नहीं, वर्षफल को घुमाना है सारा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कुंडली का ये लेना देना था कि यहाँ तक सिर्फ हमें वर्षफल बनाना था, आगे जो खेल होगा वो सारा वर्षफल की मैम कुंडली पे होगा। जैसे चंद्र कुंडली में चंद्रमा को बेस करके हम बनाते हैं यस, सारी कुंडली, वैसे इसमें Yes. सूर्य को बेस करके सारी यस। कुंडली अब सूर्य को हम 4थे घर में ले लिया, और सूर्य के बाद क्या लिखा हुआ है, गुरु, गुरु। गुरु लिख दिया यहाँ। गुरु के बाद क्या आ रहा है, बुध और शुक्र। उसके बाद क्या आ रहा है, चंद्रमा, 8वां खाली। उसके बाद क्या आ रहा है, मंगल और केतु। फिर लगन में शनि है, वो यहाँ आ गया, और उसके बाद हाउस खाली, और 3rd का जो है वो। तो इसका फायदा ये होगा आपको, यहाँ तक ही रुकिए आप, दैनिक कुंडली भी बनाने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से मंगल को घुमाते हैं, दैनिक कुंडली के लिए मंगल को घुमाया जाता है, ठीक है। तो आपको मेनली जो ये पता होना चाहिए कि मासिक कुंडली कैसे बनती है, यही सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। अगर कोई आपको प्रश्न कुंडली लगानी है तब आप दैनिक कुंडली को यूज कर सकते हो एज ए, पर ये प्रश्न कुंडली है नहीं। अगर आपको किसी की परिस्थिति देखनी है सेम डे की कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको आज, या कोई सीरियस हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, या फिर कहीं जाना ही है, मान लो कोई जरूरी काम करना अपना आपने, और आप देख लो कि आज कोई मेरा जो मेन प्लैनेट है कहीं 8th में तो नहीं है, कहीं 12th में तो नहीं है जो मुझे नुकसान दे दे, तो आपको फिर उस दिन वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है।
इसी तरीके से आप आराम से मासिक कुंडली बना के पूरे महीने की जानकारी आप ले सकते हो कि इस मंथ में मेरे साथ ये काम जो है वो होने वाला है। आपके पास सॉफ्टवेयर हो, आपके पास ना हो, एस्ट्रोसेज में मासिक कुंडली नहीं बनती, वहां सिर्फ वर्षफल बनता है। तो अगर आपको मासिक कुंडली बनानी है तो आराम से बिना आप सॉफ्टवेयर के भी बना सकते Ma'am, here how do we हो। predict ठीक है, fever, क्लियर है यहाँ ma'am? तक? यस। How do we predict fever, ma'am? Like in फीवर विच टाइप ऑफ फीवर? just a normal cold and fever हो जाता है ना? देखो, कोल्ड एंड फीवर इज जुपिटर एंड मार्स। Jupiter, Mars. I thought it might be moon because it is cold. नो नो नो, Okay. कोल्ड में जो कफ होता है ना, जो कफ जो होता है वो जुपिटर से आता है। ठीक है, मून जो है ना वो ब्लड के लिए लोगे, व्हाइट सेल्स के लिए। Jupiter and Mars. जो Mars. और अगर ये इस कहीं पे राहु के साथ मिल गया है तो Ma'am. इट मींस कि इन्फेक्शन वाला फीवर है। Ma'am, but this is like it stays there for a longer time. Jupiter, Mars, Rahu. Moon नहीं होते ना. And this small fever तो छोटा मोटा fever it comes for 2 days and it will just go. So how do we predict, ma'am? नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब पर बार बार होता होगा ना? नहीं मैम, like sometimes once in a year कभी कभी fever हो जाता है ना. So how can we say is like? अच्छा, तो आप चेक कर सकते हो कि जब आप मंथ चार्ट बनाओगे ना, जब भी मार्स एंड जुपिटर कंजक्ट होंगे या मार्स एंड राहु कंजक्ट हो जाएंगे ना, तो फीवर होने के चांसेस हो जाएंगे। मंथ चार्ट मार्स का क्या होता है कि मार्स को ना किसी एक सिग्निफिकेंस के लिए ले नहीं सकते। मार्स जब होता है ना तो मार्स फायर का भी कारक है। कई बार हाथ जल जाते हैं, कई बार गर्म पानी गिर गया, कुछ भी गिर गया। अब उस टाइम पे वो मार्स का साथ में होना बड़ा जरूरी है बुखार के लिए। खाली सिंगल जो अगर है ना, सिंगल मार्स अगर है कहीं पे भी और 8 में है, 6 में है, आपके 3rd में भी है, या फिर इवन की आपके बर्थ चार्ट में अगर लगन में ही बैठा हुआ है मार्स, तो फीवर बार बार जो है, ऐसे लोगों का आप देखो फेस लाल लाल रहता है, ज्यादातर हीटेड रहेगी बॉडी। जिनका लगन में है ना, उनकी बॉडी जो है ना आपको नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा ही मिलेगी। ये बात सही है बिल्कुल मैम। करेक्ट मैम। मैम जैसे कहा जाता है ना, जब हम टच करते हैं वो वार्म ज्यादा रहेंगे, they'll be like warm. एक्स्ट्रा वार्म होंगे, वार्म नहीं होंगे, एक्स्ट्रा वार्म होंगे। So the basic point here is when Mars and Jupiter are together or Mars and Rahu are together, then yes, there might be ज्यादातर जो मार्स एंड राहु जब मिल जाएंगे ना तो इन्फेक्शंस वाला बुखार होगा। that is why the entire world correct, when Mars and Rahu was conjunct, that's when this COVID thing happened, right? मार्स एंड राहु हुआ है, उसके साथ जुपिटर था उसके साथ में जुपिटर था उसके साथ, और जैसे ब्रीदिंग यस मैम, जैसे ही जुपिटर और राहु की दृष्टि हटी तो कोविड गया है, तब गया है। तो मेनली जो कारक है ना कफ के लिए, आपके जो अस्थमा वगैरह इन सब चीजें के लिए, मैं पढ़ रही हूँ अभी उस चीज को ना बहुत डिटेल में, तो वो मेनली जो है ये तब होता है जब भी जुपिटर राहु मिल गए ना कहीं पे, जुपिटर और राहु, यही सबसे बड़ा रीजन होते हैं किसी के दुनिया से जाने का। मतलब मैम कंजेशन जो अगर किसी बंदे को हमेशा रहता है, कईयों को क्या चीज मैम कंजेशन, चेस्ट में कंजेशन, कफ कंजेशन, वही तो आप देखो तो 4th हाउस में क्या है आपके, 4th 5th में क्या है? मेरे को तो मैम पहले होता था, जैसे मेरे को अस्थमैटिक प्रॉब्लम रही है। तो रहती है, वो तो होता ही है। तो 4th हाउस अफ्लिक्शन में होता है ना, तो ऐसे लोगों को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन जो है ना वो होते रहते हैं। आप देखो अगर आपके मंथ चार्ट में भी कहीं पे 4th हाउस में अगर आ गया ना, तो आप देखो उस मंथ में कुछ ना कुछ आपको चेस्ट कंजक्शन रहेगी, कुछ ना कुछ तो रहेगी, या आपको या आपकी मदर को। ठीक है, दोनों में से मेरे को होता है तब मदर को भी हो जाता है, फादर को भी। तो जुड़े ही हुए हैं ना, एक ही डीएनए है ना, वो तो होता ही है। आप खुश तो मदर भी खुश, आप बीमार तो मदर भी बीमार। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, दोनों एक ही चीज है। मैम ये जो मासिक कुंडली हमें सूर्य के हिसाब से बनानी है, इस पे देसी महीने देखने हैं? देसी महीनों में देखकर आप ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन कर पाओगे कि सूर्य जैसे इनके बैठा हुआ है, आप मान लो कि मंगल और केतु, शनि, राहु, चलो अगर राहु का देखें कि राहु इनको क्या इफेक्ट देने वाला है, तो अभी मैं बताऊंगी आपको कौन सा प्लेनेट किस हाउस में क्या इम्पैक्ट करता है। तो राहु जो है, आप मानो कि अगर देखना चाहो कि इस बंदे को आप ये कह सकते हो कि अगर हम 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में 1st हाउस लेंगे, तो इट मीन्स कि 13 अप्रैल से यानी 13 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में 12th हाउस आएगा।
चैत्र का महीना। तो आप उनको बोल सकते हो चैत्र मंथ यानी कि मार्च में अपनी हेल्थ का भाई ध्यान रखना, नींद उड़ जाएगी तुम्हारी, नींद उड़ने वाली है तुम्हारी, बस तैयार हो जाओ। तो आप इस तरीके से प्रेडिक्ट करोगे, बंदा सरप्राइज होगा। जैसे मैंने उनको बोला था कि जैसे मैंने बताया कि उनके 9th हाउस में उस पर्सन के मंगल और राहु बैठा है, वीनस उनके यहाँ बैठा हुआ था 3rd में। तो मैंने उनको सीधा सीधा सिर्फ मैंने वीनस तो बाद में देखा है, मंगल राहु को देखकर ही मैंने सिर्फ प्रेडिक्ट किया था कि आपके यहाँ पे कौन सा मंथ बनता है बताओ। यहाँ पे मार्च, फरवरी, जैन, दिसंबर, तो दिसंबर का मंथ ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है। तो दिसंबर का मैंने बोला था कि आपका दिसंबर मंथ में कुछ बड़ी घटना हुई है आपके घर में। तो वो कहने लगे कि कौन सी घटना मैम? मैं कहा बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है मेरे हिसाब से। तो वो कहने लगे मेरी वाइफ एक्सपायर हुई है। तो मैंने कहा वो कैसे? तो फिर मैंने बाद में चार्ट में देखा कि वीनस असल में सामने है 3rd हाउस में भाई, 3rd और 9th बिल्कुल मिले हुए हैं ये तो दोनों। और सेकंड जो है, जब उन्होंने मुझे डेट बताई 17 दिसंबर, तो इट मीन्स कि चीजें काम करती हैं और ये काम लोग करते नहीं इस पे। ये बड़ी बेसिक सी चीज है, बड़ी बेसिक सी चीज है जो पुराने टाइम पे हमारे जो पुराने पंडित वगैरह होते थे ना, वो आज भी ये चीजें देखते हैं। मैम तो फिर बीटीआर भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, मैंने क्या बोला, वो आप आराम बताएं। से चेक कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे। और इसके अलावा मैं अब आपको बता दूं कि कौन सा प्लेनेट जो है वो क्या इम्पैक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू तो नहीं ना किसी को? कोई है तो देख लो। मैम मैं पूछ रही थी, अब जैसे इसमें आपने ऊपर वाला चार्ट बनाया, मैं इधर से देखी जा रही हूँ इसको, चंद्र कुंडली को, तो ये आपने मेष लगन से किया है कि वैसे ही मतलब उसका रेड बुक के हिसाब से कंट्रोल लिखा है ऊपर वाले में भी? क्या चीज मैम? क्या बोल मैम रही? इसको घुमाया जैसे चंद्र कुंडली में घुमाया है आपने, तो चंद्रमा 5वें में ले आया, आप ऊपर वाले में 7वें है, तो ऊपर वाला जो बनाया है मैम वो भी आप रेड से ही बनाया था? हाँ मैम, सिर्फ हमने राशियां तो लेनी नहीं ना। अगर हाँ, आपने ठीक है, अगर आपने इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करने का कोई मनाही नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप राशियां ऐड कर लो, ठीक है, राशियां ऐड करके आप फिर मंथ और प्लस वो राशि भी ऐड करो, फिर देखो क्या निकलता है। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, और ये जो चंद्र कुंडली बनी है उसमें भी आप देखो सूर्य जो है वो यहाँ पे इनका जो है वर्ष कुंडली है ना, सूर्य यहाँ पे भी 4थे घर में लाए हैं और सेम ऐसे ही सारी कुंडली जो है वो घुमाई है। राइट, तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सेम ऐसे ही इन्होंने मंगल का किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि किस घर में क्या जो है वर्षफल की, मैं आपको फोटो भेज दूंगी, आप अपने पास रखो, आपने बनानी है आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है कि ये जो है कहीं पे भी बुक में वर्षफल की कुछ भी डिटेल्स नहीं दी गई, ये ऑब्जर्व की है मैंने और इसकी रिसर्च की, तब ये निकाला कि कहाँ से ये डिटेल में बताया जाए, क्योंकि वर्षफल का बहुत बड़ा सीन है, इसके बिना तो ये फेल है सब कुछ। ठीक है ना, तो आप देखो कि सूर्य के बारे में पहले जानते हैं कि सूर्य के बारे में बोला गया कि प्रथम भाव में सूर्य को हुक्मरान राजा माना गया है और कहा गया कि बैसाख का सूरज घर पहले राज्य जिस्म रूप उमदा हो, तेज देवे हर निर्धन को वह पर उपकार चवन्नी हो। जब भी सूर्य जो अपने घर में आएगा, जो इस टाइम सबसे हाईएस्ट पीक पे होता है, आप लोग जानते हो सूर्य जो है 1st हाउस का जब भी बैसाख में आता है, तो आपको पता है ना कितनी पीक पे होता है उस टाइम, स्टार्ट होता है उसका, कहते हैं ना एक हाई पॉइंट उस टाइम होता है। तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, भाग्यशाली साल होता है वो। और अगर आपके मासिक कुंडली में भी ना किसी के सूर्य अगर लगन में आ जाए, मान लो किसी कोई ऐसी कुंडली हो नहीं, कोई ऐसी कुंडली हो जिसमें कि सूर्य लगन में आ जाए, तो आप देखना उस साल उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट होंगे, क्योंकि सूर्य जब लगन में बैठता है तो कुछ ना कुछ आपको स्पेशल जरूर देता है आपको दुनियादारी में। तो ऐसे लोगों को मकान से, भूमि से और व्यापार में बहुत चीजों में फायदा होता है। और ऐसे लोग जो है ना, हो सकता है कि जब भी सूर्य लगन में आएगा तो ऐसे लोग यात्रा वगैरह करनी शुरू कर देते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह पे चले जाते हैं। इसके साथ आपको ये देखना है कि जब भी आपका 1st हाउस में सूर्य अगर तो अकेला है फिर तो गुड ही गुड है, अपने फ्रेंड्स के साथ है तो भी गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कहीं पे साथ में मेलेफिक के साथ बैठ गया तो ऐसे में ऐसे लोगों के ऊपर कर्जे बहुत चढ़ने के चांसेस होते हैं, लोन्स डेट्स बहुत चढ़ जाते हैं।
कोर्ट कचहरियों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और घर का सुख आराम जो है वो खराब हो जाता है। हर काम में इनके फिर विघ्न होगा, हर काम में विघ्न। ठीक है, और इसके लिए सूर्य खराब कैसे होता है? सूर्य खराब होता है जब, मैम प्लीज म्यूट करिए, कौन है? सूर्य खराब कैसे होता है? जब मंगल का जो दूसरा घर है अष्टम हाउस, उसमें उसका कोई दुश्मन दोस्त बैठ जाए, शुक्र साथ में आ जाए, सन की जो बैड प्लेसमेंट होगी, कैसे वो सन बैड इफेक्ट देगा? जब आपके 8th हाउस में कोई मैलेफिक आ जाए, सूर्य के बिल्कुल सामने 7th हाउस में कोई मैलेफिक आ जाए, या फिर मार्स आ जाए, कहाँ पे? 5th हाउस में। तो बोला गया कि ऐसी स्थिति में आपके सन खराब हो गया, सूर्य खराब हो गया। तो इसमें करना क्या है, इसकी रेमेडी बताई गई, मैं साथ के साथ रेमेडी बता दूंगी ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो। आप लोग बेशक बाद में लिख लेना आराम से, रिकॉर्डिंग आपको मिली जानी है, जितना लिखा जाता है उतना लिखो। इन लोगों को जब भी सूर्य लगन में आए और कोई मैलेफिक अगर इम्पैक्ट आ रहा है, तो इन लोगों को सेवा करनी चाहिए, किसकी? और परोपकार, यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। दूसरा, अगर इनको बिजनेस में, जॉब में या किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत आ रही है, तो इन लोगों को हम्बल होना है, अपनी ईगो छोड़नी है। ऐसे लोगों को पुराने टाइम में बोला जाता था कि ऐसे लोगों को ना अपने पुश्तैनी घर में हैंड पंप लगवाना है, जिससे कि पानी निकलता है ऐसे वो करके। बट आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, तो आप एक टैप लगवा सकते हो। अगर आपका पुश्तैनी घर है ही नहीं, तो किसी धर्म स्थान पे लगवा दो। सेकंड हाउस में बोला गया कि सूर्य को सखी दाता और अपने भुजबल का स्वामी, जेठ महीने सूरज दूजे, माया शेर सवारी हो, त्रिलोकी का सुख सागर तो उम्र का इच्छाधारी हो। इस साल वो कहता है जिनका भी सन जो है सेकंड हाउस में आएगा, वो लोग अपनी हिम्मत और बल से अपनी ग्रोथ करते हैं। ये लोग मंदिर, धर्मशाला, रिलीजियस प्लेसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। जब भी मार्स डोनेशन देते हैं इस साल, ये जब भी उनका यहाँ पे आएगा, ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव रहा, इस पे इम्पैक्ट ना रहा किसी भी नेगेटिव का, तो कोई बड़ी जो है ना चेयर मिल सकती है इनको, और ये लोग अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करेंगे। समझ लो कि अपनी फैमिली को ये पालने वाला होगा ये पर्सन, उस साल ही अपनी फैमिली के लिए वो कर देगा जो कभी नहीं कर पाएगा। तो मंगल जब भी आपके सेकंड हाउस में, सॉरी सूर्य जो जब भी आपके सेकंड हाउस में जिनके भी आ रहा है, तो आप चेक करके देखिए कि वहां पे कहीं किसी के साथ अगर ये कंजक्ट हो गया, किसके साथ, सूर्य राहु हो गया, सूर्य केतु हो गया, या कोई और मैलेफिक प्लैनेट हो गए, तो आप देखिए फिर इनकी आंखों में डिफेक्ट आ सकता है, राइट वाली आंख में कोई डिफेक्ट आ सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी राइट आंख को बताता है। सॉरी सूर्य आपकी लेफ्ट आई को बताता है, तो आपकी आंखों में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। जब भी सूर्य खराब होगा तो गृहस्थी जीवन खराब ही होगा। राइट ही होगा मैम, राइट ही होगा ना, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। राइट में सेकंड हाउस में जा रहा है ना? नहीं, यहाँ पे राइट नहीं होगा मैम, चंद्रमा जो है दूसरे घर का स्वामी है, तो हाँ नहीं ठीक है, सॉरी आज मैंने चाय नहीं पी असल में। ठीक है, तो सही कह रहे हो आप। तो अभी क्या है कि आई साइड में प्रॉब्लम जो है कुछ ना कुछ इन लोगों को हो सकती है। और सन किसका कारक है? सन आपके फादर का कारक है, तो आपके फादर को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ेगी, जैसे माँ को अभी मैम बता रही थी कि मेरे को होता है, तो मदर को भी होता है। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो कहीं ना कहीं जिसके चार्ट में है उसको भी आ सकती है। केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन आएगी कब? जब वो दशा और अंतरदशा आएगी। ठीक है, तो ऐसे में करना क्या है इन लोगों को? सूर्य कहते हैं कि सन जो है वो अशुभ स्थिति में तब आता है जब 9वें घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट हो, या मंगल पहले में हो और 12वें में चंद्रमा चले जाए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो इसके फ्रेंड वाले जो प्लैनेट है, वो अगर 12th में चले गए या इसके 12th में आ गए, तो वो
इसके लिए बुरी स्थिति बन जाएगी। या फिर इसके जो फ्रेंड है चंद्र और मंगल वो 8th में चले गए तो बुरी स्थिति बन जाएगी। तो उपाय क्या करना है ऐसे में आपको कि इन लोगों को मंदिर में शनि से रिलेटेड डोनेट करना है। क्या सामान डोनेट करना है? आप तेल कर सकते हो और बादाम का दान कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद 3rd हाउस में बोला गया आषाढ़ महीने सूरज तीजे, मंगल बुध बलकारी हो, चंद्र से गर्भ धरती घूमे फिर भी तख्त हजारी। कहते कि जब ये मंगल के घर में सूर्य आता है तो चारों तरफ ये इतनी रोशनी फैलाता है, अपने गुणों के कारण ये सबके बीच में फेमस हो जाता है। तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत ही हिम्मत का कारक, मतलब कि हर तरीके से वो हेल्पफुल रहेगा अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने हर चीज के लिए। ये कंडीशन खराब तब होगी जब 10वें में कोई ग्रह आ जाए। अभी आप जरा लॉजिक लगा के देखना कि जो जो प्लेनेट जहां मना किए गए हैं कि यहाँ नहीं होने चाहिए, ज्यादातर उनकी वहां पे 6-8 की टक्कर हो रही होगी। तो इसलिए ये चीज आपको नोटिस करनी है कि आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि याद कैसे करें इतना कॉम्बिनेशन। आप चेक करिए कि वो उसके 6th 8th में जा रहे होंगे ज्यादातर कॉम्बिनेशन। इसीलिए मना किया गया कि अगर वहां पे इनकी अपने फ्रेंड्स प्लैनेट्स के साथ 6-8 की टक्कर हो गई तो खराब हो गया ना मामला। तो आप ये याद करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि कोई भी प्लैनेट आप इसको याद मत करिए, इतना ध्यान रखिए कोई भी प्लैनेट 6-8 की कंडीशन में बैठा है तो इट मीन्स कि वो खराब कर रहा है, चाहे वो आपस में दोस्त है चाहे वो आपस में दुश्मन है। जब भी ये खराब होगा तो जहां पे ये अपने बहन भाइयों से बहुत बनाने वाला था वही ये अपने बहुत क्लोज रिलेटिव्स के साथ सारे रिश्ते खराब कर लेगा। और किसी फीमेल के कारण हो सकता है कि इनकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इस साल। जब भी सूर्य जो 3rd में आएगा तो और मैलेफिक के साथ जुड़ जाएगा तो ऐसे में इनके घर में चोरी हो सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, कानूनी अड़चने हो सकती है, पेपर वर्क कोई रुक सकता है इनका। उपाय करना है कि हमेशा अपना करेक्टर जो है वो आपको साफ सुथरा रखना है, कभी अपने करेक्टर को लूज नहीं करना। जितना आप अपना करेक्टर प्योर रखेंगे, सूर्य क्या है आपकी मान और प्रतिष्ठा है, वो खराब होने में ना आपकी मान प्रतिष्ठा सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे अगर आपने कहीं अपने आप को बहुत लीनियर कर दिया रिलेशनशिप में कि किसी के साथ बहक गए, किसी के साथ गलत रिलेशन बना लिया। ठीक है। यहाँ पे फीमेल्स को क्यों लिया गया है? क्योंकि 3rd हाउस मरकरी का है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड्स भी होती है, आपका एक्स्ट्रा जो बाहर बनती है ना सहेलियां या दोस्त, वो सारे मरकरी ही है। इसलिए बोला गया कि आपको बच के रहना है यहाँ पे। एक उपाय आप करेंगे कि घर में अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो 50 ग्राम्स जौ लेने आपको, वो रेड कपड़े में बांधकर आपको किसी भारी पत्थर के नीचे दबा के रख देने हैं उस साल के लिए। ये जो भी रेमेडीज हैं ये एक बारी होंगी। ठीक है, इनको बार बार रिपीट नहीं करना। वर्ष फल वाली रेमेडी सिर्फ 1 टाइम होती है। 4th हाउस में बच्चों के लिए दबाया धन बोला गया है। सावन, सूरज चौथे गिनते, मी पानी चंदर का घर, पानी बरसे पर्वत जंगल, बुध शनि दोनों के घर। सूर्य के कहते चौथे घर में आने में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्नता मिलती है, संपादन होगा, धन सम्मान बढ़ेगा, घर में अतिथियों का आना जाना बढ़ेगा और आपको गवर्नमेंट सेक्टर से, राज दरबार से विशेष लाभ होगा। बट कंडीशन वही है कि अगर ये पर्सन या इसके साथ प्लैनेट कोई आपका राहु बैठ गया, ये हो गया, कोई भी मैलिफिक बैठा है तो उल्टा हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत स्टेबिलिटी घर में हो जाएगी, घर के सारे काम रुक जाएंगे और गोल्ड आपका बिक सकता है या घूम सकता है। अब जैसे यहाँ पे भी बोला गया कि 11वें आपको सूर्य की अशुभ स्थिति देखनी है, कैसे कि 11वें में कोई प्लैनेट ना हो। अब आप बताओ 11वें में क्यों लिया गया, कोई बता सकता है मेरे को
कि सूर्य चौथे में है, तो 11वें में बोला गया कोई प्लैनेट ना हो, फिर ये खराब हो आठवां जाएगा। घर, आठवां घर। मैम 6-8 की टक्कर हो रही है। वहां पे 6-8 की टक्कर होगी। तो इस तरीके से आप चीजें याद रखोगे, ठीक है। और किसी का सूर्य अगर चौथे घर में आया और उसी टाइम पे शनि भी 7th हाउस में आ गया, तो ऐसे में आधी अंधी कुंडली बन जाएगी, प्रोफेशन बंदे का खराब हो जाएगा। मैम शनि तो 7th हाउस में उच्च का होता है, फिर प्रोफेशन क्यों लेकिन खराब? लेकिन मैंने जो आधी आधी अंधी कुंडली बताई है उसमें ये कंडीशन है कि सूर्य चौथे और शनि 7वें में हो, तो आपकी कुंडली जो है वो आधी अंधी हो जाएगी, यानी कि वो प्लैनेट जो है वो जो आपको देने वाले थे वो रुक जाएंगे, ठीक है। और इसका उपाय क्या करना है आपको कि ऐसे लोगों को कभी भी अपने इन-लॉज से बिजली का सामान, खिलौने और मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं लेना, शराब और मछली से परहेज करना है, अंधों को भोजन कराना है, तब ये इनका जो है वो हट जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो इनको तांबे का पैसा जो है वो गले में डाल लेना चाहिए। 5th हाउस में बोला है कि भादो सूरज 5वें घर का, तेज तपिश का पक्का हो, राजा पर उपकारी होवे, साधु अल्पना आयु हो। इस साल में कहता है कि आप अपने दिमाग से कुछ नया करोगे, अपने बुद्धि और कोई अपने हुनर के करके पैसा कमाओगे, और आपको इस साल संतान पक्ष से कुछ विशेष लाभ होगा। हो सकता है बच्चा ही हो जाए, आपके बेटा हो जाए, ठीक है। तो जब भी आपके ये मैलेफिक के साथ जुड़ेगा तो उल्टा हो जाएगा, जितना पॉजिटिव है सारा उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे में उपाय आपको ये करना है, गुड़ चने का दान देना आपको। इन्होंने तो वैसे लाल मुंह के बंदरों को गुड़ चना बोला है, आप सिंपल गुड़ चने का दान दे दो। आज के टाइम में चीजें पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल है वही करो। छठे हाउस में लिखा है कि छठे हाउस में इस वर्ष आपको कोई अगर रोग लगा हुआ है, बीमार चल रहे हो, तो इस साल आपको तंदुरुस्ती मिलेगी। आपकी व्याधि जो है वो खत्म हो सकती है, आपकी बीमारी खत्म हो सकती है, आप दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। और हो सकता है इस साल आप विदेशों से धन कमाएं या विदेशों से जुड़ जाएं, और आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई काम भी कर सकते हो इस साल। अगर ये किसी तरीके से खराब हो रहा है तो आपको उपाय करना है कि भूरे रंग की चींटियां, जो रेडिश कलर की चींटियां होती है ना, उन चींटियों को आपने, ये जो 7 अनाज की हम बात कर रहे थे, इसको पीस लो। इसको पीस के बस एक एक चुटकी उनको आपने डेली डालना है। इसके साथ ही एक बड़ा अच्छा उपाय बताया गया है कि अपने घर में आप चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के रखिए। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू आ जाए, ये रेमेडीज आपको तभी करनी है जब वो सन खराब हो रहा हो, तब आपको इनमें से कोई भी एक रेमेडी करनी है, सारा कुछ नहीं करना, कोई एक रेमेडी करनी है, ठीक है। तो भूरे रंग की चींटियों को आप सतनाजर डाल सकते हो, और इसके साथ ही आप चांदी के बर्तन में या गंगा जल रख लो, या फिर अपनी मदर के पांव धोने हैं आपने। आपको जब भी मौका मिले तो मदर के पैर जो है आपको धोने हैं अपने हाथों से। 7th हाउस में जब भी आएगा, वैसे ये 7th हाउस में डेबिलिटेड है सन, आप लोग जानते हो, है ना। बट अभी वर्षफल में जब ये आएगा ना, तो हो सकता है कि आपको समाज में बहुत बड़ी कोई पहचान दे दे। 7th हाउस क्या है, सामने वाला समाज है ना। तो आप जो है, हो सकता है इस साल अपनी पत्नी जो है उसको उसको या आपको दोनों को, किसी को भी सम्मान जो है वो मिल सकता है। और इस साल हो सकता है आप डोनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। अगर आपका 7th हाउस में खराब हो रहा है तो आपको मीठा खाकर, पानी पीकर फिर आपको अपना काम, दिन की शुरुआत करनी। अब आप ये देखो कि मीठा मीठा जो है वो मंगल है और पानी चंद्रमा है, तो किसकी मदद ली जा रही है, चंद्रमा और मंगल की, ताकि सूर्य जो कमजोर हो रहा है वो ठीक हो जाए।
इसके साथ एक और बड़ा अच्छा उपाय है जो मैंने करवाया कई लोगों को, कि अग्नि में आपको खाने की आहुति देनी है। जैसे सूर्य सातवें घर में बैठा है ना, तो आपको 7 डेज रेगुलर जो है आपको थोड़ा सा खाना जो आप खाते हो उसमें से एक छोटी सी पीस आपने तोड़ना है। जैसे हम हवन करते हैं ना, ऐसे आपको अपनी गैस के ऊपर उसको छोड़ देना है, और वो डेली 7 डेज रेगुलर करना है। बट वो करना कब है? जब आपका सारे काम खत्म हो जाए और कोई भी गैस दोबारा ना जले, उसके बाद वो सुबह ही जलना चाहिए। आप जब किसी हवन दे देते हो किसी जगह पे, तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ और नहीं करते, वो हवन को शांति किया जाता है। ठीक है, तो आप एक तरह से हवन कर रहे हो किसका? अन्न का। ठीक है, यहाँ पे हेल्प दी जा रही है मार्स की सूर्य को। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है जो आराम से बंदा कर सकता है। 8th हाउस में बोला गया कि हालांकि यहाँ पे मंगल जो है वो खराब रिजल्ट देता है, बट हो सकता है कि इस साल आपको हाजिर जवाबी और ऐश्वर्यपूर्ण, और जो है इस साल आपको कुछ नया कुछ करने का मौका मिल जाए। हो सकता है इस साल आपको कुछ ऐसा करने का मौका मिल जाए जिससे कि आपका प्रभाव जो है वो दूसरों पे बहुत अच्छा पड़ जाए। ठीक है, आपको अपने ससुराल से इस साल कोई बेनिफिट हो सकता है, आर्थिक सहयोग मिल सकता है, आपकी इस साल प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ठीक है, और मैलेफिक का मैंने आपको बताया ही है कि अगर मैलेफिक होगा तो आपको सारे कारक तत्व साथ में जोड़ने हैं कि किस तरीके से जो है वो कौन सा प्लैनेट साथ में बैठा है। तो बोला गया कि अगर ये मैलेफिक होगा तो इसमें क्या होगा? शनि का घर है ना, हालांकि मंगल और शनि दोनों का है, लेकिन यहाँ जब खराब करेगा ना वर्षफल में, तो शनि के चीजों को खराब करेगा। आपके चाचा को तकलीफ हो सकती है, आपकी आई साइड में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा इश्यू हो जाए ससुराल के साथ। उपाय क्या करना है? अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करके रखिए। आपको मांस और मछली बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और स्पेशली अगर आपका बड़ा भाई है तो उसकी जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी करो, या फिर गाय की सेवा करो। 9th हाउस में बताया गया कि अपने हाथ से आप सरकारी और उच्च स्तर के काम करके मान और प्रतिष्ठा कमाओगे। आपके जो है ना बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे जुड़े हुए, गवर्नमेंट से जुड़े हुए बड़े हाई लेवल के लोगों के साथ आपका जो है ना वो संबंध बनेगा। अध्यात्म की तरफ बहुत रुचि आपकी हो जाएगी अगर पॉजिटिव हुआ तो। शत्रु और विरोधी वर्ग जो है वो आप पे प्रभाव या प्रताप में आपको कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। अगर आपका 9th हाउस में सन खराब हो रहा है तो आपको करना क्या है कि पीतल के बर्तनों का आपको यूज करना है। साथ ही आपको दूध, चावल और चांदी का आपको दान ना तो लेना है ना ही देना है। स्पेशली ध्यान रखना उस साल जब भी सन आ जाए यहाँ पे, कि ना तो आपको कहीं पे मून से रिलेटेड कोई भी डोनेशन नहीं करनी है। सिर्फ आपको करना क्या है, थोड़े से पीतल के कोई भी यूटेंसिल, ग्लास या कोई भी कटोरी, प्लेट आप उस साल जो है अपने लिए अरेंज करके रखो, उस साल आप यूज करो उसको। 10वें घर में बोला गया कि आपका भाग्य जो है ना अब वो जाग जाएगा यहाँ पे, और आपको अपने कर्मों की तरफ बहुत डेडिकेटेड कर देगा। आप बहुत ही सीरियस, संजीदगी और मेहनत से पूरा जो है आपको उसका फल मिलेगा। जो आपने अभी तक बहुत मेहनत की है उसका आपको बहुत फल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपको अगर हो सकता है इस साल आपको कपड़ों से रिलेटेड या फिर डेकोरेशन से रिलेटेड आपको कोई काम करने को मिल जाए। आपका जो संबंध है वो हाई प्रोफाइल चेयर वाले लोगों के साथ हो जाएगा। अगर ये सन आपका अकेला हुआ, 6-8 की टक्कर में ना हुआ किसी के साथ, और मैलेफिक के साथ ना हुआ, तो इस साल आपको बहुत पैसा, सम्मान और आपके संबंध बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी जुड़ सकते हैं। हो सकता है आप ही पॉलिटिशियन बन जाओ। उपाय बताया गया कि एक तो मांस, मछली और मदिरा से परहेज करना है। सिर को हमेशा व्हाइट कपड़े से या कैप से ढक के रखना। ये आप ना इन रेमेडीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि सिर पे ढकने से क्या होता है। ये इतनी
मिरेकलस मतलब रेमेडीज हैं कि जिसका साइंटिफिक रीजन है जिनके पीछे, ठीक है। यहाँ पे सिर ढकने के लिए जब भी सैटर्न के घर में कोई मैलेफिक आता है तो सिर ढकने के लिए बोला जाता है, जैसे राहु आता है, सूर्य आता है, yes। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आपके बाल है ना ये सैटर्न के, और आपके बालों के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी, सूर्य यहाँ 10th हाउस में बैठा है शनि के घर में, आपको सन और सैटर्न का मेल नहीं होने देना, आपको उनको सेपरेट सेपरेट रखना है। अगर वो सनलाइट सर पे पड़ती रही तो दोनों का झगड़ा होता रहेगा, वेल्थ खराब होती रहेगी, घर में लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। तो जब ये दोनों को सेपरेट कर देगा, दिमाग कम गर्म होगा, नहीं तो ये गर्मी चढ़ी रहेगी इसके सर पे। सूर्य जैसे लगन वालों में गर्मी चढ़ती है ना, ऐसे ही 10th वालों में भी गर्मी चढ़ी रहती। वो अपने ऑफिस में बार बार लड़ाई झगड़े करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप नंगे सिर घूम रहे हो, और शनि और सैटर्न का, शनि और सूर्य का कहीं ना कहीं बहुत मेल हो रहा है डायरेक्टली। आप उसके आपके कुंडली में भी वो मेल बना हुआ है, और आप अपने फिजिकली भी वो मेल बना रहे हो, वो कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो, तो वो कॉम्बिनेशन को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से उसको समझना है कि इसको कोई, आप देखना बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि अपना सर ढक के रखते हैं हमेशा, आप चेक करना। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ कि पुराने समय में क्या होता था कि आप राजस्थान चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, ये 3 स्टेटों का तो मुझे पक्का पता है, बाकी तो यूपी में भी करते हैं, मैंने देखा लोगों को। yes, ma'am. पुराने जो बुजुर्ग होते थे ना, उन्होंने पगड़ी बांधी होती थी सर पे। और किस कलर की पगड़ी बांधी होती थी? ज्यादातर 99% व्हाइट कलर की होती है। तो हमारे ट्रेडिशन ही इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो जो मेन जो कॉम्बिनेशन है ना, सन सैटर्न का सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है सारे कॉम्बिनेशन में से, सन सैटर्न का। तो नेचुरली समाज में वो नियम बनाए गए कि अगर आप सिंपल सा अपने सर पे कपड़ा रखोगे तो आपका जो सन सैटर्न का आपकी कुंडली में योग है, चाहे योग नहीं है, कभी ना कभी तो बन जाएगा ना साल में, आपको तो पता नहीं चलेगा। तो सर ढकने की आप वैसे भी घर में मत ढको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्पेशली मैं फीमेल्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई बाहर जाते हो सर ढक के जाओ। आज के टाइम में पता है इतनी ज्यादा जो ये प्रॉब्लम्स जो हो रही है, मैरिज टूटने की, मैरिज डिले की, इतने से आपे जो जिंदगी के पड़े हुए हैं, वो क्यों पड़े? कि पहले तो माँ ने ही चुन्नी लेनी छोड़ दी, पहले तो मदर्स ही बिना चुन्नी के घूम। आप अपने बच्चों को क्या बताओगे? बताओ। ठीक है मॉडर्निटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट जो दुपट्टा है वो किसी वजह से आपको दिया गया, जो साड़ी है किसी इवन वजह से पहना मंदिर जाती में है। भी नहीं लोग सर ढकते। Yes, ma'am. मैं वही तो कह रही हूँ ना, फिर आप अपनी सोसाइटी को खराब कहाँ कर रहे हो? हम ही कर रहे हैं ना, हम ही तो कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? सन सैटर्न का हम कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो फीमेल की जिंदगी तो नर्क होनी ही होनी। अभी आप आगे आगे चलो, अगर लोग ये लॉजिक देंगे ना कि बाहर के लोग तो ऐसे करते हैं, तो भाई बाहर, हम बाहर नहीं बैठे हूँ, हम इंडिया में। लोग यही कहते हैं ना, ज्यादातर मुझसे लोग यही कहते हैं कि मैम हम बाहर के लोग, ओ भाई हम कहाँ बैठे हैं? हमारी पैदाइश कहाँ है? हमारा देश कौन सा है? काल कौन सा है? परिस्थिति कौन सी है? वो बात करो आप उसकी। मैम अब्रॉड में लेडीज की जो हालत है ना वो और भी ज्यादा खराब है, देखने से क्यों लगता है खराब कि है? हाँ सब ठीक है। वही बहुत ना, ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खराब है। तो मैंने हमेशा ये चीज देखी कि समाज क्यों खराब हो रहा है। कहते तो है कि भाई ये ऑर्थोडॉक्स विचार नहीं रखने चाहिए, हम्म ये तो क्या हो गया चुन्नी। ओ भाई कोई रीजन था, आप अपनी जिंदगियां जो है अपनी भी हेल्प किए जा रहे हो, आप अपने बच्चों की भी हेल्प किए जा रहे हो, सोचो तो सही एटलीस्ट। क्यों चुन्नी को बोला गया कि सर पे रखो आप इसको, ताकि आपका सूर्य और शनि का मेल ना हो, आपकी जिंदगी में जो पंगे हैं वो ना हो। आप देख लीजिए आने वाले टाइम में और कितनी बर्बादी होने वाली है, और जो लोग इसको फॉलो करेंगे वो डेफिनेट है, मैं गारंटी देती हूँ, वो कभी जिंदगी में ऐसे अपने रिश्तों को टूटते हुए नहीं देखेंगे, अपने रिश्तों को संभाल लेंगे वो लोग। कहते हैं ना हमारा सर ही तो सब कुछ है, सब कुछ तो यही पे है। जब इसी में गर्मी भर गई आपके, अगर इसी में ही सारा जो लगन में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सर में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बाकी तो खत्म कर दीजिए सब कुछ। तो सर हमेशा बाहर जाओ, उसको ढक के रखो। हमारे गुरुद्वारे में एंट्री नहीं है, मेरे को इसीलिए अपना जो रिलीजन इतना ज्यादा अच्छा लगता है। सर ढके बगैर नहीं जा सकते। हिंदुओं से ही ये चीज जो हमारे में आई है, कोई सिख धर्म कहीं ऊपर से नहीं आया, हिंदुओं में से ही निकला है। हमारे बहुत सारे गुरु है जो जो हिंदू थे, ठीक है, उनके साथ मुस्लिम जो है वो सेवादार रहे हैं, उनके इतने फेमस। लेकिन सिर ढकने में सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने क्यों इतना एम्फेसाइज किया? उनको पता है। और दूसरा रीजन क्या है सिर ढकने का, धार्मिक स्थलों पे स्पेशली, कि आप जब मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में, किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हो, आपके पाँव नंगे होते हैं, ठीक है। और आपका सर, अगर जब आपके पाँव उस रिलीजियस प्लेस पे पहुंचते हैं, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे,
कहते कि वो ज्योतिष विद्या क्या, दुनिया की कोई भी ऐसी विद्या नहीं थी जो नहीं जानते थे। कैन यू बिलीव, उन्होंने जो 5 ककार बोलते हैं या 5 जो उन्होंने चीजें जो सिखिज्म के लिए दी है, एक कड़ा और एक कृपान और एक कृपाण, कछहरा और अच्छा। एक वो, मतलब 5 चीजें जो उन्होंने स्पेशली दी है, केश। वो सारी ज्योतिष से जुड़ी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये चीजें वो लगती हैं कि पुराने विचार है, ये है, लेकिन वो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप गुरुद्वारे जाते हो, आप सेकंड हाउस में जा रहे हो, अपने सेकंड हाउस में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वहां जाकर सर नंगा रख रहे हो, तो आपने जो एनर्जी उस सेकंड हाउस के लिए एब्जॉर्ब की, वो साथ के साथ निकल गई आपके सर से। अगर आप वहां पे सर ढकते हो तो वो जो एनर्जी आप ले रहे हो वहां जाके, वो साथ में आएगी नहीं आपके। जितनी भी आप मंदिर गुरुद्वारे कहीं पे रिलीजियस में हो, मुस्लिम हो, कोई भी ट्रेडिशन ले लो, सर ढकना सब जगह पे है। एक हमारे सिर्फ हिंदू धर्म में थोड़ा सा ये इतना एडवांस मॉडर्नाइज कर दिया कि मतलब जिसका कोई हद ही नहीं। बहुत दुख होता है मुझे सुनकर, देखकर, कि मेरे जैसी मैच्योर लेडीज हैं जो खुद ही नहीं दुपट्टा लिया हो, तो यार क्या आप लोग मतलब समझाओगे बच्चों को, फिर आप कहते हो 4 दिन बाद लड़की वापस आ गई। यही हो रहा है, हर चौथे घर में यही हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि सर ढकने को आप इतना लाइट मत लो। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्पेशली हाथ में कड़ा पहनाया, किसका, स्टील का या लोहे का? वो तो गोल्ड का, और ये सब चीजें तो जो अमीर है वो अपने हिसाब से बना लिया, कोई इशू नहीं है उसमें भी, ठीक है, जिसकी जितनी पहुंच। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस को सेट किया कि अगर आप शनि की चीज गले अपने हाथ में रखोगे, तो भाई साल में कभी भी वहां पे आपका 11th हाउस खराब हो सकता है, कभी भी वहां मैलेफिक आ सकते हैं। आप सैटर्न को कंट्रोल करके रख रहे हो अपने हाथ में। कृपान जो उन्होंने रखवाई है वो किस चीज की है? वो गुड मार्क्स के लिए रखवाई है कि अगर आप अपने पास वो रखते हो छोटा सा सिंबल कृपान का, तो आपको जो आपकी कुंडली में मंगल खराब हो, मंगल ठीक हो, मंगल कुछ भी करे, आपने अपने साथ मंगल की चीज रखी है, उसको कायम किया है। अब आप में हिम्मत, बल, शक्ति, करेज हमेशा रहे। आप चेक कर लो, जितना सिखिज्म हमारा बहादुर है, ये कोई ये नहीं है कि मैं इस धर्म की वो कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब कि जो हमारे गुरु थे ना, जो हमारे संत थे, उन्होंने बड़ी तरीके से चीजों को हमारे समाज में दिया था, लेकिन हमने अर्बनाइज में आकर अपने पढ़े लिखे होने का दिखा के सारी चीजों को डिनाई करना शुरू कर दिया। तो राजस्थान ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, कहीं भी ले लो, सर ढकना रिवाज था। बिकॉज कि एक तो गर्मी में आप बचते हो, सेकंड आपका कोई कुंडलियां नहीं मैच करता था उस टाइम, कुछ नहीं करता था, सिर्फ जुबान पे रिश्ते होते थे कि भाई तेरी लड़की मेरी है, मेरी लड़की तेरी, दैट्स ओके, बस। लेकिन उसके बावजूद शादियां निभी, बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली में रहे लोग, क्योंकि सर को बचाया हुआ था। ठीक है, तो सर ढकने को ना इतना मतलब वो नहीं लो, आप सिर्फ सर भी ढकते हो ना, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉर्ट हो जाती है। इतनी बड़ी ये मिरेकलस रेमेडी है। तो बाकी आप देखो कि 11वें हाउस का हो गया आपको। हाँ, 11वें हाउस का मैं बताने लगी थी कि इनको उपाय ये करना चाहिए, अगर कहीं खराब हो तो इनको सिरहाने जो है, एक तो इनको नॉन वेज नहीं होना चाहिए। जहां भी शनि के घर है उन लोगों को नॉन वेजिटेरियन, वहां पे ये वाले जो प्लेनेट अच्छे वाले आ जाए ना, जब भी अच्छे वाले प्लेनेट आ जाए, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सब प्लेनेट जब आ जाते हैं, तो इन लोगों को नॉन वेज से बचना चाहिए, क्योंकि ये और तरह के प्लेनेट है, ये बेनिफिक प्लेनेट है। ठीक है, जो शनि, राहु, केतु जैसे जो मेलेफिक प्लेनेट है, वो नॉनवेज वहां पे खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। बट आप एक बेनिफिक प्लेनेट को खराब करोगे अगर शनि के घरों में ही बैठे हैं और वो आप ये चीजें लेते हो। तो उपाय ये बताया इन्होंने 11वें घर में कि सिरहाने आपको मूली रखनी है 11, ठीक है, पत्ते उतार के, और उसके बाद उन मूली को रात को सिरहाने रखो उस पर्सन के, सुबह आप मंदिर में दे दो, बस इतना ही काम करना है। इसके अलावा 12th हाउस में बताया कि आपकी जिंदगी में जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपकी जिंदगी में उठा पटक है, वो कम हो जाएगी अगर सन आपका बेनिफिक बैठ गया 12th हाउस में। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, आपको विदेशों से लाभ हो सकता है। दूसरा क्या है कि आपको कहीं ना कहीं जल संबंधी और आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई हो सकता है कामों में फायदा हो। आप चेक करिए, जिनका 12th का सन है वो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में होते हैं। अगर आपका खराब हो रहा है सन, तो उपाय ये करना है कि आपको भूरी चींटियां जो है वो सन से ली जाती है, हमेशा ध्यान रखना, भूरी चींटियां। तो इनको आपको 3 चीजें मिलाकर उनका पाउडर बना के डालना है। फर्स्ट है तिल, दूसरा है चावल, तीसरा है चीनी।
इन तीनों को मिलाकर आपको इसका पाउडर बनाना है, और जहां भी आपको ब्राउन चिंटियां मिलती हैं आपको रेगुलर इनको डालते ही रहना है उस साल। अगर आप रेगुलर 43 डेज डालना चाहते हो डाल, आप बीच बीच में डालना चाहते हो वैसे डाल, पर डालना चाहिए। और दूसरा, आपको कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी भी फ्री में नहीं लेना है। अब हम चलेंगे चंद्रमा पर। तिल इसमें व्हाइट तिल। चंद्रमा जो है इसको बोला गया है फर्स्ट हाउस में खालिस दूध यानी प्योर मिल्क। जिनके भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है उन लोगों को इस डायरेक्शन में एक घड़ा भर के रख देना चाहिए पानी। जब भी चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो इस साल ना आप बहुत इमोशनल फील करेंगे। हमेशा जो है अपने बारे में छोड़कर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे जब भी लगन में आ जाएगा। आप अपनी ईमानदारी और अपने स्नेह से लोगों का दिल जीतोगे। जिनका भी लगन में वैसे भी मून है और वैसे भी जो आप समझ लीजिए कि कोई अच्छा प्लेनेट है, तो उन लोगों की जिंदगी में उससे रिलेटेड जो है हेल्प मिलती है। जैसे कि स्त्री का कारक है ना चंद्रमा, तो लिखा गया कि जब भी चंद्रमा आपके लगन में आएगा तो आपको किसी फीमेल से फायदा हो सकता है, तो वो आपकी हेल्पफुल रहेगी। जब ये खराब होगा, निर्बल होगा, तो कैसे होगा? तो उस साल आपको हो सकता है कि सर्दी जुकाम, पैसे से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, ठीक है, और लिक्विड मनी का कमी हो सकती है, और आपका या आपकी मदर का कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। आपको आलस रहेगा अगर आपका मूड खराब हो रहा है, तो डिप्रेशन भी हो सकता है। ये सेम चीजें आप मदर पे भी लगा सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? अपनी मदर से आप थोड़ा सा चावल या चांदी, आप छोटी सी चांदी की डब्बी लो, या वैसे ही इन जनरल मदर को बोलो कि मेरे को चावल दे दे थोड़े, और आप उसका रख लो अपने पास। दूसरा, सिल्वर वाटर को यूज करना, आपने ज्यादा से ज्यादा सिल्वर वाटर यूज करो। दूध और दूध से बनी हुई चीजों का कभी भी बिजनेस नहीं करना। आप सेकेंड हाउस में आएगा तो इसको बोला कि खुद की पैदा की हुई माया। तो आप इस साल धार्मिक स्थानों की यात्रा करोगे, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की हेल्प मिलेगी आपको। हो सकता है घर में कोई अच्छा इवेंट हो जाए, मंगल कार्य हो जाए। ठीक है, और आपको जो न्यूज मिलेगी वो अच्छी अच्छी मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपका, एक और चीज बता दूं, यहाँ पे दुर्घटना या ये सब चीजें क्यों जोड़ी गई हैं साथ में, उसका रीजन ये है कि चंद्रमा ट्रेवल का कारक भी है। तो चंद्रमा जब भी वो होता है ना, अफ्लिक्शन में आता है, तो आप कहीं ट्रेवल करते करते आपके साथ कुछ छोटा मोटा जैसे इंसिडेंट हो सकता है। तो वो किस घर में है उस पर डिपेंड करेगा। तो जहां भी चंद्रमा है वहां पे, जैसे फर्स्ट हाउस में बोला कि कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंटल या कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी चोट जो है वो लग सकती है, तो उसका आप ध्यान रखो। सेकंड हाउस में भी बोला गया कि दुर्घटना या फिर कोई भी छोटा मोटा चोट चपेट जो है आपको इधर उधर जाते लग सकती है। ठीक है, और आप अगर सेकंड हाउस में मून है और अगर आप बहुत ज्यादा जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज में पड़ गए या इन चीजों में पड़ गए, तो भी आपका मून जो है वो खराब ही है। आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। आपको कोई भी प्राइवेट पार्ट्स में कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, तो उस साल आपके पास कोई क्लाइंट है तो उसको आप अवेयर कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं बोलना आपको कि भाई डायबिटीज हो जाएगी, आपको बोलो खाना पीना ध्यान रखो, ये ना हो कि कोई बीमारी हो जाए या कुछ भी हो, तो अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहो। ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह बोल दो होने के चांसेस है, उसका आप ध्यान करवाते रहो, अपना रूटीन चेकअप करा लो। चंद्रमा अगर अफ्लिक्शन में, मान लो चंद्रमा केतु बैठा किसी का, ठीक है, लगन में, अब वो घूम के क्या होगा, सेकंड में अगर आएगा तो नेचुरल है ना, आपकी लेफ्ट आई को भी खराब करेगा और आपके इन चीजों को भी खराब
करेगा तो उसको अवेयर कर सकते हो कि रूटीन चेकअप कराओ भी अपनी आंखों का चेकअप कराओ, एकदम से ऑपरेशन ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो उपाय करना है आपको कि माँ से आपको सेम चावल या चांदी लेनी है, और इसके साथ आपको घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां, शंख, घंटियां, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनको नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको हरे कपड़े जो है वो छोटी 9 साल से छोटी कन्याओं को देने हैं। तो ये सारे के सारे रेमेडीज आपको नहीं करनी है, इनमें से आप एक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आप सारे के सारे करने लग जाओ, सबका करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने माँ से चाहा, हाँ ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि छोटी कन्याओं को दे दिया एक बारी, तीनों को एक एक बारी कर दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन बार बार नहीं करना। थर्ड हाउस में बोला कि इस साल आपकी मानसिक स्थिति हो सकता है जिद्दी हो जाए, आप बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बातें करने लग जाओ, और हो सकता है बहुत ज्यादा घूमने फिरने लग जाओ, और बिजनेस से रिलेटेड आपकी यात्राएं हो सकती हैं। आपके बहन भाइयों के साथ मिलना हो सकता है कि यात्रा पे चले जाओ, बहन भाइयों के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाओ। ठीक है, और आपको इस साल आपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड हाउस में जब मून आएगा तो सिर्फ और सिर्फ, अगर ये पॉजिटिव है तो इस साल ये लोग बहुत सेल्फिश हो जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे बस। और अगर ये खराब हो तो आपको करना क्या है कि दुर्गा पूजन करना और चांदी के गिलास में दूध पीना। कई क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे कि चांदी तो है नहीं, हम इतना कैपेबल नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसे में उन लोगों को बोलो कि आप थोड़ी सी खीर बना के खाते रहो, ठीक है, या कोई चांदी का सिक्का ले लो, उसको पानी में डाल दो पूरी रात, वो पानी पी लो। ठीक है, जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, उन सबके पास 2 3 4 सिक्के होते हैं, मैंने देखा है, गरीब से गरीब या नॉर्मल लोगों के पास भी नहीं। तो आपको वो सिक्के साफ सुफ करके उनको बोलो चमका के अच्छे से, इनको रात को पानी में डालो और सो पी लो, बेस्ट। नहीं चांदी के खरीद सकते, कोई बात नहीं, जब तक आप ऐसे यूज कर सकते। फोर्थ हाउस में आमदनी का दरिया बोला गया, वो दरिया जो कभी खत्म ना होने वाला। इस साल आप बहुत ज्यादा भक्ति पूजा में और साधु संतों की सेवा में लग जाएंगे। कोई नया आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया व्हीकल ले सकते हो। ठीक है, और आपको हो सकता है आपको कोई समुद्री यात्रा भी करने को मिल जाए। परंतु यदि शत्रु ग्रहों से दृष्ट हुए तो प्रतिकूल परिस्थितियों की प्रधानता रहेगी। सब कुछ उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? माँ की सेहत खराब हो जाएगी, दवाइयां बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छा, एक चीज और क्लियर करूं आपको मैं कि जहां पे भी नशे की बात आएगी ना, वहां पे सिर्फ शराब को मत लीजिए, जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी नशा ही है। एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, कॉफी की, चाय की, मेडिसिन की, शराब की, जुए की। आपको किसी भी तरह से कोई भी चीज जो है उसको बहुत ज्यादा, मान लो कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो चाय के बिना रह ही नहीं सकता, या मैं तो चाय बहुत ज्यादा पीता हूँ, वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिक्शन यहाँ पे बोली गई, दवाइयां बढ़ जाएंगी तो कि नशे बढ़ जाएंगे। अब नशे कैसे बढ़ेंगे? किसी की मदर कैसे नशा करेगी? कर भी सकती हैं कईयों की, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मॉडर्न जमाना है, करते हैं कई लोग, बट नॉर्मली हम घर में देखें तो ऐसा नहीं होता। तो इस मीन्स कि घर में दवाइयों का आगमन बहुत तगड़ा होने वाला है। अल्कोहलिक दवाइयां यानी होम्योपैथिक दवाइयां बहुत मिल जाएंगी आपको, हो सकता है होम्योपैथिक दवाई लेती हो बंदी। और दूसरा क्या है कि जब भी मून यहाँ पे बहुत अफ्लिक्शन में आ जाए तो घर में ना किसी की नेटल चार्ट में भी आप देखना कि मून जब अफ्लिक्शन में हो फोर्थ हाउस में, तो घर में भी किसी की डूब के मौत हुई होती है उसी पानी में। रेमेडी करनी है आपको कि कभी भी दूध या दूध से बने हुए चीजों का कभी बिजनेस नहीं करना। जो भी बड़ी बूढ़ी औरतें हैं, वो जैसे मैच्योर लेडीज, जैसे मैंने आपको बताया जिनके भी बच्चे होते हैं वो सब मून का ही लेडीज है, तो वो आपने उनका सम्मान करना है हमेशा। ठीक है, जैसे आप एक माँ हो तो आपने हमेशा दूसरी माँ का सम्मान करना है। और दूसरा, अगर आप कमाते हो तो ऐसे बंदों को बोलो कि पर्सनली जो है कुछ ना कुछ अपनी मदर को, कुछ अपने कमाई का हिस्सा, चाहे 1% दें चाहे 2% दें, अपनी मदर को अपनी कमाई का हिस्सा देंगे तो सारी प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाए। आपने कॉल काटा।
क्या मैंने तो उठाया था अपने आप पर। भाई रेणु म्यूट कर जी, लीजिए, रेणु जी प्लीज म्यूट ना। म्यूट कर लीजिए। कौन है? पता नहीं कौन है, मेरे इस तरह से तो नहीं है। चलो ठीक है, तो फिफ्थ आ जाते हैं। फिफ्थ हाउस में मून का बोला गया ममता मई मास। जोड़ा बंद होता है नहीं क्या? मैंने तो सुना था कर दे। रेणु मैम आप लग रहे हो मुझे। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, फिफ्थ हाउस में बोला गया ममता मई माँ। ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि यह साल आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली हो सकता है। जब भी फिफ्थ में मून आएगा, आपको उन्नति, राजपक्ष, आपको हर तरह की फीमेल से सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। और ईश्वर भक्ति में आप जा सकते हो, उपासना करनी शुरू कर सकते हो। आप जो है दान पुण्य जो है वो बढ़ चढ़ के कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे खराबी मिल रही है फिफ्थ हाउस में मून की, मून राहु बैठा है, मून केतु बैठा है, मून शनि बैठा है, या किसी भी तरीके से कोई और बैठा हुआ है, मंगल के साथ मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा और बुध भी बैठा है, तब भी खराब हो जाता है। तो आप क्या करेंगे कि ऐसे में ये लोग अगर अपने किसी से ऐसी युति, जब मंगल के साथ सॉरी चंद्रमा की किसी मैलेफिक के साथ कभी वो ना कंजक्शन हो, तो ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप सोच समझ के करनी चाहिए। इनके घरों में अगर खराब घड़ियां, कंप्यूटर या पुराने रेडियो, कुछ भी पुरानी चीजें पड़ी हैं, तो वो बहुत ज्यादा खराब करेगी। हो सकता है उनकी वजह से इनके साथ धोखा हो जाए, कोई संतान के साथ मिसहैपनिंग हो जाए, या पेट से संबंधित कोई रोग हो जाए। तो उपाय करना है आपको कि तीर्थ यात्रा करिए कोई छोटी मोटी, और धर्म कर्म के कार्यों में बिजी रहिए। उस साल थोड़ा ज्यादा करिए, और कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी की एडवाइस ले लीजिए, फिर आप करिए। ठीक है, चंद्रमा 6 में जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं की तो करके देख, छठे हो चंद्र 12 देख, 8वें दूजे चौथे देख। तो कहता है कि इस स्थिति में आपको, अगर आपने जिंदगी में कुछ अच्छा किया हुआ है और मून आपका 6th में आ जाता है, तो आपको अपने जो अच्छे किए हुए का फल बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत बढ़ चढ़ के मिलेगा। आपसे हमेशा शत्रु वर्ग जो है वो घबराएगा, आप हमेशा जीत हासिल करोगे, आप लड़ाई झगड़े बचाने वाले होंगे। ठीक है, और अगर आपका मून 6th में खराब है तो हो सकता है माता का स्वास्थ्य ठीक ना हो, आपकी यात्रा में कोई चीज हो सकता है खो जाए, और आपको लेबर वर्क से हो सकता है परेशानी, नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है। मरकरी का घर है ना, तो वो नर्वस सिस्टम है, तो उसके कारक को लिया गया है। तो आपने उपाय इसमें ये करना है कि अपना भेद किसी को ना बताना कभी भी। मुफ्त तो पब्लिकली आपको पानी वानी डोनेट नहीं करना, घर में जो मर्जी करिए, मंदिर में दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। सौंफ, गुड़, केसर, सौंफ, गुड़ व केसर मंदिर में 6 दिन लगातार दे के आनी है। जिनका भी 6th का मून है, उनको बोलो घर में एक खरगोश का स्टैचू रख लें या पाल लें। मून 7th में बोला गया है, मैम खरगोश इज व्हाट मैम? रैबिट। सेवेंथ मून बच्चों की माँ, जमीन को हरा भरा करने वाली, वो पानी जो जमीन को हरा भरा करता है, फसल उगाने के लिए जो पानी चाहिए होता है। जब भी आएगा 7th हाउस में, तो आप पब्लिकली बहुत फेमस होने वाले हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम साल जाएगा। क्या हो गया रेणु मैम, क्या हो गया, किसका आवाज नहीं आ रही? तो आपको अगर यहाँ पे कोई चीज खराब कर रही है, मान लो खराब क्या होगा कि आपको फीमेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है आपका। कौन है यार? राखी मैम प्लीज म्यूट करिए अपने। तो कोई भी आपको औरतों से संबंधित लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है, आपका मन जो है वो दुखी हो सकता है,
और हो सकता है कोई बिना मतलब से आपके ऊपर कोई फीमेल ब्लेम लगा दे कि इसने मेरे साथ ये किया है वो किया है। जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ कि मून यहाँ पे आप अपनी मदर इन लॉ को भी समझ सकते हो, और अपने स्पाउस को, आपका स्पाउस जो है ना वो ऐसी हरकतें करेगा अपनी माँ जैसी। दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए इन लोगों को। अपने घर में किसी भी तरीके से दूध से दही, घी, खोया, मक्खन नहीं बनाना चाहिए। और इन लोगों को अपने इन लॉज से थोड़ी सी चांदी ले लेनी चाहिए। ठीक है जी। 8th में इसको बोला गया जला हुआ दूध या मुर्दा माता। कहते हैं कि उसकी तासीर जो आप समझ लो या तो अमृत होगी या जहर होगी। जो यहाँ पे पानी की जो सिंबल इसको जोड़ा गया है जिस पानी से, वो या तो कहता है जहर होगा या वो अमृत होगा। तो यहाँ का जो मून है वो या तो आपको उस साल अमृत बरसा देगा, आपकी जिंदगी में खोया हुआ धन मिल जाएगा, किसी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको बिना सोचे समझे मिल जाती है, और आपको उस साल जो है ना ऑकल्ट की तरफ, यानी कि कुछ नई पराविद्या, कोई नई स्टडी जो है, जो किसी वो जो ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, ये सारी 8th हाउस से क्यों जोड़ी जाती है? क्योंकि 8th हाउस वो है जिसमें कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है बस, और थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, इस तरीके से चलता है। तो अगर 8th हाउस में अच्छा हुआ आपका, तो उस साल आपको हो सकता है कोई क्लेम मिल जाए बड़ा, आपकी लॉटरी लग जाए, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा फायदा हो जाए आपका, तीर्थ यात्रा कर लो आप, किसी ने अचानक से ही आपको धन दे दिया कि ये आपको दे रही हूं मैं। ठीक है। अगर उल्टा खराब हुआ तो वो आपके किसी ना किसी हिस्से में पेन रहेगा, आपकी बॉडी पेन रहेगी, आपको लिक्विडिटी की कमी से जूझना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड मनी आपके पास कम होगी और आपकी परिस्थितियां सारी वीक होंगी। तो आपको इन परिस्थितियों से, इन कंडीशन से बचने के लिए हमेशा धर्म स्थान में गुड़, केसर, सौंफ 8 दिन लगातार देना है। आपने अपने घर में जो बुजुर्ग है उनके नाम पे दान देना है और उनका श्राद्ध जरूरी करना है। आपको ज्वेलरी यानी कि गोल्ड ज्वेलरी, इन चीजों से जुड़कर कोई काम नहीं करना, ना शेयर मार्केट से जुड़कर कोई काम करना। हमेशा जो विडो और बूढ़ी फीमेल्स है उनका आशीर्वाद लेना है पाँव झुके उनका। 9th हाउस में बोला गया कि चंद्र 9वें कभी कभी ही होगा, घड़े बराबर मोती होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा, माता पिता अमोलक होगा। जब भी किसी के बच्चे के या किसी भी बंदे के 9th हाउस में आता है तो आप देखिए कि उस साल बहुत बड़ा कोई शुभ कार्य उनकी फैमिली में होता है। इस साल कुछ ऐसा वो पर्सन जरूर करता है कि जिससे उसकी फैमिली जो है वो मान सम्मान प्राप्त करती है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ गई मैम, अभी अभी आई। पहले नहीं आ रही थी? नहीं, पहले कट भी हो गया था फिर। नहीं मैम, सबको आ रही है। पहले तो आप, मुझे लगता आ है रही है बीच में। मैम, हमें सब आ रही है। हाँ। तो 9th हाउस में बोला गया कि उस साल आपके घर में कोई अच्छा शुभ कार्य होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे ऐसा पैसा होता है जो धार्मिक कार्यों में लगेगा, परोपकार में लगेगा, आप सोसाइटी की भलाई के लिए काम करोगे। और दूसरा, आप तंत्र मंत्र और पराविद्याओं में या साधना में जा सकते हो, कुछ ऐसी चीजों में जा सकते हो। अगर आपका ये 9th हाउस का मून खराब कर रहा है तो आपको उपाय करना है कि एक छोटी सी तीर्थ यात्रा करके आइए किसी देवी के टेम्पल में। मून है ना, तो देवी है वो, तो फीमेल जो कोई देवी हो उनके टेम्पल में जाइए। किसी आपको बुजुर्ग जो व्हाइट दाढ़ी वाले पर्सन होते हैं ना, व्हाइट बाल और व्हाइट दाढ़ी वाला कोई पर्सन हो, उसका आशीर्वाद देना है, वो जुपिटर है। 10th हाउस में चंद्र 10वें सांप की माता, बच्चे क्या हो छोड़ेगी, उम्रे खां की उल्टी किश्ती कोई ना पीछे छोड़ेगी। तो इस साल जो है वो कहता है कि जब ये खराब होगा ना, तो कहते हैं ना कि इस साल आपको बाहर घूमने फिरने का बहुत मौका मिलेगा,
आप बहुत अपने जो है ना कहते हैं कि जहाँ पे काम करते हो सकता है उससे रिलेटेड कहीं ट्रांसफर हो जाए आपकी। ट्रांसफर्स भी आप देख सकते हो, जब मून होता है उन लोगों की भी ट्रांसफर्स होती रहती है बार बार, ठीक है। और बहुत जॉयफुल रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं अगर ये पॉजिटिव हो वर्षफल में। और अगर खराब हुआ तो फिर उल्टा प्रोफेशन में दिक्कत, ट्रांसफर में दिक्कत हो सकता है, सोसाइटी में इंसल्ट फेस करनी पड़े आपको, रिश्तेदारों भाई बहनों से। हो सकता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाए आपका, ठीक है। हो सकता है कि ब्लड डिसऑर्डर हो जाए, दांत से या कान से संबंधित रोग हो जाए। तो उपाय क्या करना है, रात को आपको दूध नहीं पीना है और माँ के पैर आपको रेगुलर छूने हैं। 11th हाउस में बोला गया खूनी कुआं उड़ते बादल या बरसाती नाला। आपने देखा है बरसाती नाला कैसा होता है, जिसमें से पीछे से गंदा पानी आ रहा होता है, जो किसी यूज का नहीं होता, बस वैसे ही चला जाता है। तो कहते हैं अगर यहाँ पे अच्छा होगा ना तो इस साल आपको अच्छे मित्रों का साथ मिलेगा, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको। और आप हो सकता है कोई अपने एंजॉयमेंट के लिए यात्रा करो, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। और आपको हो सकता है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको सम्मानित किया जाए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है कोई लाभ हो, आपकी रुचि जो है वो अध्यात्म की तरफ चले जाए। और अगर यहाँ पे खराब है तो आपका शत्रु जो है उसी सोसाइटी में से शत्रु निकल आएंगे। आप जुआ, रिश्वत, सट्टे में, चोरी चकारी में, किसी भी चीज में पढ़कर फंस सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपकी वाइफ का एबॉर्शन हो जाए, उनको यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको अपने पड़ोसियों से कोई विरोध झेलना पड़े। 11th हाउस आपके पड़ोसी भी होते हैं जैसे 3rd होता है। और आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके माता पिता दोनों को ही कष्ट पहुंचेगा। तो 11th का मून लगभग जो है ना वो सबसे बेकार माना गया, सबसे रद्दी, ठीक है। ज्यादातर जो है वो खराबी है, बहुत कम देखा मैंने कि ये अच्छा हो। इन लोगों को भैरव की उपासना करनी है और दूध का दान, मैंने आपको जैसे कल बताया था ना, बटुक भैरव जो होते हैं, तो दूध का दान देना है इनको। और या फिर जब भी कोई आपको दान देना हो, ठीक है। और जब भी 11th में मून आएगा ना वर्षफल में, आप देखना उस साल आपको जो एक शादी जरूर ऐसी आएगी जो फ्राइडे को पड़ेगी, फ्राइडे को पड़ेगी। और आपको उस शादी में बहुत जरूरी जो है वो जाना पड़ेगा, बट आपको उस साल उस शादी में नहीं जाना। ये एक स्पेशल जो है, ये मेरा इस साल 11th में आया हुआ है। और कैन यू बिलीव कि मुझे 4 नवंबर की मैरिज थी फ्राइडे की। मैं सरप्राइज हो गई सुन के और मुझे वो शादी कैंसिल करनी पड़ी, ठीक है। तो आपको नहीं जाना है वहां पे। और इसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, कि 121 खोए के पेड़े बनाने हैं। 121 जो बर्फी होती है ना, बर्फी के पेड़े बना लो, या हलवाई को कहकर आप छोटे छोटे पीस के पेड़े बनवा लो। और वो जो है आपको या तो जल प्रवाह कर दो या फिर 11 छोटी कन्याओं को बराबर इक्वल बांट दो। 10-10 आएंगे, 8-8, 10-10 आएंगे, तो आपको वो 10 जनों को 11 कन्याओं को बांट देना। आपको कभी भी 11th का मून हो तो दिन में दान नहीं करना, तो रात में करना है, अगर करना है तो दिन ढलने के बाद अंधेरे में करके आना है। 12th हाउस में मून को बोला गया रात का तूफान। मैम ये कन्याओं को जो है ये बुधवार को खिलाना है? नहीं नहीं, एनी डे? दिन का कोई स्पेसिफिक नहीं, जब मर्जी। तो 12th का बोला गया कि जब भी अगर तो ये लोग उस साल डोनेशंस करते रहेंगे और नया कुछ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इन लोगों का 12th के मून वालों का इंट्यूजन लेवल बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगर ये डोनेशन से जुड़ जाए। तो अगर 12th का मून खराब है, नींद बहुत खराब है, आपके विदेशों में कोई अड़चन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है किसी
फीमेल की तरफ से मेरी सोसाइटी में कोई इंसल्ट जो है वो हो रही है, ठीक है, और हो सकता है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों जिसकी वजह से ये 12th का मून आपका बदनामी करा सकता है, और आपके अपने बहन भाइयों के साथ, माता के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ऐसे में इन लोगों को रात में दूध नहीं पीना है, और बरसात का पानी एक कांच की बोतल में भर के हमेशा के लिए स्टोर करके अपने घर में रख लें, ठीक है। बहुत अच्छे उपाय है, मैंने खुद किया है ये उपाय, बहुत अच्छा है, आपका दिमाग बहुत शांत हो जाता है। 12th मून वालों के दिमाग बहुत खराब होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मैंने अपनी नींद की जो है ना प्रॉब्लम इतने साल फेस की है कि मैं बता नहीं सकती। तो जब मैंने ये चीजें सीखी तो मुझे पता चला कि असल में 12th का मून बहुत डिस्टर्ब करता है आपके इमोशन। असल में क्या है कि आप अगर ध्यान से देखो तो आपका 12th हाउस जो है ना वो आपके लेफ्ट ब्रेन को इंडिकेट करता है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, और उसमें मून बैठ गया तो फिर तो वो हिचकोले ही खाएंगी अपनी थॉट्स, आपको सोने नहीं देंगी कभी भी, ठीक है। 12th हाउस नींद का है ना, इसीलिए बोला जाता है। तो मंगल के बारे में जानेंगे, आज सिर्फ मंगल का बता दूंगी, बाकी कल करेंगे। तो मंगल का जानेंगे, मंगल फर्स्ट हाउस में किस्मत को जगाने वाला प्लैनेट बोला जाता है। अगर मंगल आपकी वर्षफल में फर्स्ट हाउस में आता है और पॉजिटिव है तो बहुत ही शाही तरीके से आपको वो साल आपका शाही साल होगा, एक तरह से मतलब रॉयल, जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी। आपको लोहा, आयरन, वुड, मशीनरी, रियल एस्टेट, इन सब से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो जो लोग भी काम के लिए पूछते रहते हैं तो जिनका मंगल आ जाए ना और अच्छा आ जाए, अफ्लिक्शन में नहीं है, तो उन लोगों को इस साल ये सब काम कर सकते हैं। शुरू करना है किसी को या कुछ है तो मंगल लगन में आए बिना अफ्लिक्शन में तो कर सकते हैं। और ये लोग अगर अपने भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ मिलकर करेंगे तो और भी अच्छा है। अगर शत्रु ग्रहों से दृष्ट है तो वैवाहिक जीवन संपूर्णतः खराब, आग से नुकसान हो सकता है, किसी रिश्तेदार या धन की हानि हो सकती है। रिश्तेदार यानी कि किसी का हो सकता है कि मिस हैपनिंग किसी के साथ हो जाए उस साल जब लगन में आ जाए। जब भी लगन में होता है ना मंगल और वो खराब हो रहा है, जिसको मंगल बद भी कहते हैं, जब मंगल खराब की बात होगी तो मंगल बद की बात होगी। ये जो मैं अगले सैटरडे आपका क्लास लूंगी मंगल बद पे, और आपको मैं उसमें डिटेल में बताऊंगी 2-3 टॉपिक कि उसको कैसे हम लोग देखते हैं और कितना मतलब इम्पोर्टेंट है वो चीज। तो कहते हैं कि जब भी मंगल बद होता है ना या खराब होता है आपके लगन में, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आ बैल मुझे मार, ये कहावत को वो सच करते हैं। इसके लिए उपाय ये करना है कि आपको अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कुछ भी आपको साझेदारी नहीं करनी, और किसी साधु सन्यासी के पीछे भी नहीं लगना, फ्री में कोई चीज नहीं लेनी। अगर आपको कोई पार्टनरशिप करनी है ना तो अपनी उम्र के बराबर के बंदे के साथ करो। उपाय इसके लिए यही बताया गया है। सेकेंड हाउस में बोला कि मंगल दूजे मुखिया गिनते लो लंगर का मालिक हो, लाख करोड़ों को वह पाले, गांठ न अपनी बांधता हो। ऐसे लोग अगर पॉजिटिव है ना मंगल, तो आप देखिए उस साल वो इतनी डोनेशन करेगा, इतनी अपनी फैमिली के लिए चीजें करेगा कि आप सोच नहीं सकते। खुद खरीद खरीद के लोगों को वो देगा, प्रॉपर्टी देगा, लोगों के बच्चों के लिए काम करेगा, अपनी फैमिली में वो सब कुछ लुटा देगा। सब कुछ कहते हैं ना अपनी जेब खोल के, दिल खोल के देने वाला पर्सन, वो होता है मंगल 2 वाले। अगर ये लोग अफ्लिक्शन में आता है ना मंगल सेकंड वाला, तो ये लोग क्या करते हैं, इनका झुकाव जो है ना वो जब भी मंगल के साथ कोई बेनिफिक होगा ना, आप देखना वो लोग शॉर्टकट मनी में चले जाते हैं। उन लोगों को ना ये बीमारी हो जाती है कि जल्दी से जल्दी किस तरीके से पैसा कमाया जाए, और इसी चक्कर में वो बहुत अपना नुकसान कर बैठते हैं। और ये लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है ना ऐशो आराम की चीजों पे वेस्ट करते हैं। हो सकता है इनको गले से या फिर प्राइवेट पार्ट से कोई बीमारी हो, उस साल कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो। उपाय करना है कि आपको मीठे पीले चावल बनाकर मंदिर में खड़े होकर बांटना है, ठीक है। और अपने भाइयों से अच्छी संबंध बनाने हैं। चांदी की आपको अंगूठी पहननी। मंगल तीसरे में, दोस्त 9वें हो 11 या वह 7वें, मंगल तीजे सबसे बढ़ते गवा है शहद में। तो मंगल तीसरे में बहुत बढ़िया माना जाता है। जब भी आएगा हमेशा ये लोग विजय हासिल करते हैं
अपना काम साम दाम दंड भेद से करवा ही लेते हैं, चाहे जैसे मर्जी करें, इन्होंने अपना काम करवा के ही सांस लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ये शत्रु ग्रह से ग्रसित हो जाए तो ऐसे में भाई या चाचा, भाई या फिर चाचा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कोई उनकी पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाए, और इनका जो है, कई बार थर्ड में मार्स होता है, तब भी मैंने जैसे कल बताया था कि थर्ड हाउस भी इफेक्ट करता है बच्चे के जन्म पे, तो एबॉर्शन हो सकता है, संतान संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये खराब होता है तो इनको भी हो सकता है बहुत बड़ी इंसल्ट का फेस करना पड़े, इंसल्ट फेस करनी पड़े, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है। उपाय करना है इनको यहाँ पे, अगर कहीं से हाथी दांत का छल्ला मिल जाए तो इनको पहन लेना चाहिए अपने राइट हैंड में। मंगल 4 में बताया गया जलती आग, चौथे मंगल मंगलिक होगा, जला दे वह समुद्र को, ठंडा उसी दम ही वह होगा, 8 तीजे जब चंद्र हो। तो ये जब भी आएगा तो जब पॉजिटिव हो, आप कभी भी किसी प्लैनेट को सीधा पॉजिटिव और सीधा नेगेटिव नहीं कहेंगे, उसके लिए आपको जो है आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। ठीक है, अगर चंद्रमा साथ ही बैठा है तो हो सकता है कि शुभ समाचारों की प्राप्ति हो, जायदाद बहुत ज्यादा हो, ऐसे पर्सन के पास बड़े बड़े जो कहते हैं ना लैंड्स एकर्स में होते हैं, वो मंगल 4 वाले भी होते हैं, तो इसलिए इतना कोई बड़ा इनको गलत नहीं समझना चाहिए। ये लोग ना हमेशा अपनी माँ की और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं कि मैं ही करूंगा सब कुछ, चाहे ये पर्सन छोटा ही क्यों ना हो घर में, तब भी ये मंगल जहां होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। और अगर ये दुश्मनों के साथ आ जाता है तो मानसिक पीड़ा, परिवार में कलह, पुत्र जन्म में कष्ट, ठीक है, तो उदासी, डिप्रेशन, माता पिता के सुखों में कमी हो सकती है। तो ऐसे में उपाय बताया गया कि मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर वीराने में दबा दे, और एक स्क्वायर पीस चौरस टुकड़ा चांदी का अपने पास रखें। मंगल 5वें में, अब इस साल आपको पैसा कमाने में दिक्कत नहीं होगी अगर वो पॉजिटिव हुआ। घर में बहुत सारे अतिथि आ सकते हैं, खुशी से संबंधित कोई घर में खुशियां हो सकती हैं, कोई बड़ा एंटरटेन मतलब इवेंट हो सकता है, और आप हो सकता है कि किसी बड़ी परीक्षा या कोई बड़ा कंपटीशन जीत जाओ। यश की प्राप्ति हर प्रकार से, पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है, यश की प्राप्ति भी हो सकती है, संतान को भी आपकी उन्नति मिल सकती है। और अगर खराब होगा तो आपको हमेशा ट्रांसफर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कष्ट हो सकता है, चोरी हो सकती है, संपत्ति से परेशानी हो सकती है, चोर व अग्नि से भय हो सकता है, और किसी फीमेल की तरफ से, जब भी आप देखो किसी फीमेल की तरफ से इनको बहुत बड़ी कोई समझ लो कि नुकसान होता है किसी फीमेल की वजह से, चाहे वो घर से हो चाहे बाहर से, और ये शॉर्टकट मनी कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंगल राहु है मेरे पास एक बंदे का चार्ट, मैं बता दूंगी अगर आप लोगों ने देखना हो। मंगल राहु 5th हाउस में है उस पर्सन को जैसे इन्होंने लिखा है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शॉर्टकट मनी की आदत पड़ जाती है, जल्दी करे, मंगल क्या है, जल्दी है ना, जल्दी मिल जाए, जल्दी चाहिए। तो उस पर्सन ने ऐसे ही कोई जुआ सट्टा नहीं खेला, बट उसको एक किसी ने एडवाइस दी कि मेरे साथ मिलके कमेटियां वगैरह डाल लो, तो वो कमेटियां डालने लगा उसमें, वो ऐसा फंसा, कैन यू बिलीव कि सिर्फ 4 लाख के लोन के लिए उसको अपनी 25 लाख का प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, और आज की दिहाड़ी में वो धक्के खा रहा है, अपनी पुश्तैनी जगह बेचनी पड़ी। मंगल राहु ऐसी शॉर्टकट मनी के पीछे लोगों को लगा देता है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं जाना कभी भी। इन लोगों को एक नीम का पेड़ लगाना चाहिए और अपने सिरहाने रात को पानी रख के सोना चाहिए, और सुबह वो जल जो है वो किसी खाली मिट्टी पे, जो साफ सुथरी मिट्टी हो या गमले में डाल। मंगल 6 में जो है बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग कहीं भी खड़े हो जाए ये जीत कर ही आएंगे, इनको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की ताकत, कोई कंपटीशन में खड़े कर दो इनको, कोई भी, ये लोग जीतेंगे ही। इनके लिए कंपटीशन लड़ना बाएं हाथ का खेल,
अगर ये अच्छा हुआ तो, ठीक है। तो इनको बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा होता है इन लोगों का। इन लोगों की संगीत में बहुत रुचि होती है, गाने बजाने में, सिंगर वगैरह की, ठीक है। राइटिंग का बड़ा अच्छा शौक होता है इन लोगों का। धन कमाने के बहुत सारे इनको रास्ते मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ, बस 5-7 मिनट और मैम, ये खत्म कर दूँ ना, फिर बाकी कल करेंगे। नहीं है तो वो लेट ही ज्वाइन करती हूँ मैं, कोई नहीं, मैं बस 5 मिनट में कर रही हूँ। हाँ, इसके बाद फिर बाकी कल कराओ, ठीक है। हाँ, तो आपके, ठीक है, तो बहुत अच्छा होता है। अगर ये खराब होगा तो उल्टा हो जाएगा कि इन लोगों पे कर्जे चढ़े होंगे, इनके बार बार जो है वो फेलियर्स फेस कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम में, तो ये लोग कंपटीशन नहीं लड़ पाते फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखोगे। तो उपाय इसका बताया गया कि आपको जिनका भी मंगल छे है उनको कभी अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाने चाहिए। सबसे पहले तो नहीं मनाने चाहिए, मीठा नहीं बांटना चाहिए, और दूसरा, इनको अगर बांटना ही है बर्थडे पे, ढोल धमाके और जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने चाहिए, ठीक है। और इनको अपने बच्चों को कभी भी गोल्ड नहीं पहनाना, कभी नेवर एवर कभी गोल्ड नहीं पहनाना इनको अपने बच्चों को। और कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के इनको गिराने में दबा देनी चाहिए, ठीक है। 7th में मंगल जो है वो क्या करता है कि आपको समाज में उच्च प्रतिष्ठा दिलवाता है। आप एक पॉलिटिशियन, उभर के पॉलिटिशियन बनते हो, ठीक है। मान सम्मान आपका समाज में इतना ज्यादा बढ़ता है कि आपके धन यश से ही जो है, आपके यश से ही धन बढ़ता है। स्त्री पुत्रों और भाइयों का आपको भरपूर सुख मिलता है। इन लोगों की भी ना, मार्च 7 वालों की भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि होती है, ऑकल्ट साइंस में इनकी बड़ी रुचि होती है। तो यहीं पे अगर इनका ये खराब हो जाए तो ऐसे में क्या होगा कि भाभी, भाई की पत्नी, या फिर आपकी सिस्टर या बुआ या मासी, इनको कई चोट वोट लगने का आसार हो सकता है। उनके साथ मनमुटाव हो सकता है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, आपको ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कोई। तो उपाय आपको करना है इसके लिए कि आपको अपनी साली या बहन को हमेशा हमेशा मीठा दीजिए। और अगर पॉसिबल है तो एक छोटी सी मिट्टी की दीवार बनानी है और उसको एक बारी बना के गिरा देना है, बस। 8th में मार्स आएगा तो बताया जाता है कि इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा हौसले और कॉन्फिडेंस का फील करोगे। आप किसी भी अन्याय को नहीं सहोगे, आप समाज के प्रति अपने आप को अपने आप को मतलब समर्पित कर दोगे कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, और आपके बोलने के आगे कोई भी नहीं चलेगा। और इस साल हो सकता है कि आपके पुत्र के भाग्य में उन्नति हो, और आपके किसी मित्र यार कुटुंबी के यहाँ होने वाले विवाह के व्यय पर योग उत्सव में आप व्यय करने योग्य उत्सव में सम्मिलित हो, यानी कि आपके घर में कोई इस तरह का इवेंट होगा जिसमें आपको खर्च करने का मौका मिलेगा। तो यहीं पे अगर खराब हो जाए तो अप्रिय घटना हो सकती है, आपको बिना मतलब से कोई रोग जो है वो मिल सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस साल। और इसके अलावा आपको कोई दुर्घटना होने का, फायर से रिलेटेड होने का कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय इसमें ये बताया गया कि आपको अपने पास चांदी का चौरस टुकड़ा रखना है और मिट्टी के बर्तन में गुड़ भरकर आपको वीराने में दबा देना है, और मीठी तंदूर की 8 रोटियां जो है वो बनाकर कुत्तों को डाल देनी है। 9th हाउस में आपको बताया गया कि मंगल जब घर 9 में आवे, 9 ही ग्रहों का मंगल गावे, ठीक है। भरे खजाने दौलत अंदर, हर तरफ हो जंगल में मंगल। तो जब भी आएगा तो घर में उत्सव जैसा जो है वो माहौल होगा, एंटरटेनमेंट होगी, और जो है कहीं ना कहीं घर में इतनी खुशियां होंगी, यात्राएं होंगी, माता पिता कुछ सब कुछ, होटल मिठाई आदि एवरीथिंग घर में आपको मिलेगा। तो अगर ये खराब होता है तो इसका उल्टा आपको घर में आपको परिस्थितियां प्रतिकूल मिलेंगी, सब उल्टा हो जाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो जाएगी, उनको कोई गंभीर रोग हो सकता है, एक्सीडेंटल कोई इशू हो सकता है। मंगल जहां भी है ना, वहां पे कोई ना कोई आप मिसहैपनिंग समझिए कि वहां पे हो सकती है उस साल, अगर वो गलत कहीं पे आया है तो, ठीक है। तो आपको जोड़ना है कि वो किस हाउस में है, किस प्लेनेट के साथ है। तो आपको ब्रदर की वाइफ की हमेशा हेल्प करनी है, उसको कुछ ना कुछ देते रहिए। और रेड कलर का आपको हैंकी अपने पास रखना है,
10th हाउस में बताया गया कि आपको सरकारी नौकरी, बिजनेस में ग्रोथ, स्टडी, संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। दूसरों के प्रति आप उदार रह सकते हो, यानी बहुत हम्बल रहेंगे। हो सकता है कि आप समाज में बढ़ चढ़कर अपने लोगों की हेल्प करो और अपने परिवार की उन्नति आपकी इस साल हो सकती है। और अगर उल्टा होता है तो आप बिना मतलब से बदनाम हो जाएंगे। हो सकता है इस साल आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ जाए, चोरी या कुछ ब्लेम आपके ऊपर लगने का संशय रहेगा। सुख साधनों में कमी रहेगी। पशु से और आपको किसी शस्त्र से बचकर रहना चाहिए। हो सकता है उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाए, कोई आपको काट ले या चोट मार दे चलते चलते, है ना। तो ये है। और हो सकता है कि आप विदेश जाने के लिए भी कोशिश करो। ऐसे में मंगल जब होता है 10th में, तो बोला गया आपको ब्लैक और 1 आई वाले लोगों से बचकर रहना, या जिनके कोई बेटा ना हो, मेल चाइल्ड ना हो, उनसे आप दूर रहिए। आपको घर में अपने हिरन का एक स्टैचू रखना चाहिए मार्च 10 में। और जब भी आप दूध उबालो तो आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देना उसको किसी भी हालत में, ठीक है जी। इसके बाद मार्च 11 में आपका देखिए कि ये साल आप गेन ही गेन कमाएंगे। आपने जितनी कोशिशें की हैं अभी तक वो सारा आपको प्राप्त होगा। भाई के साथ, पिता के साथ मिलकर कोई बड़ा काम कर सकते हैं आप, आपको पूर्ण सहायता मिलेगी। अपने ननिहाल परिवार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपका साल, ठीक है। और अगर ये खराब होता है तो आपको हो सकता है कि आप बहुत सेक्सुअल एक्टिविटीज में चले जाएं, बहुत ऊटपटांग गंदे काम करने शुरू कर दें, और अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो जाए आपके, उनसे अलग हो जाओ। आपकी हो सकता है संतान आपके पैसे को बर्बाद कर दे इस साल, और कोई ना कोई हो सकता है कि ब्लेम जिसमें आप पुलिस या कोर्ट वगैरह कुछ ऐसे चक्रों में आप फंस जाओ। तो आपको इसमें उपाय सिर्फ एक ही करना है कि मिट्टी के बर्तन में शहद या सिंदूर भरकर अपने घर में रखना है, कहीं भी रखना। 12th में मंगल बोला गया कि शांतिमय है, और व्यर्थ की जो घटनाएं आपकी जिंदगी में होती हैं वो रुक जाएंगी। जब भी 12th का मून है वो एक तरह का रक्षक होता है आपका, तो आपको कोई किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। आप चैन की नींद सोएंगे। जिनका मंगल 12 का है वो देखिए बड़े चैन की नींद सोते हैं, मस्त 5 मिनट में नींद आती है उनको, सिर्फ 5 मिनट में। दूसरों को शुभ आशीर्वाद देने के लिए, जब जितनी ये दूसरों को दुआएं देंगे उतनी ग्रोथ करेंगे, जितनी बददुआएं देंगे उतनी बर्बाद होंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर खराब हो रहा है तो आपको जेल पहुंचा सकती है ये चीज। आपको हो सकता है लड़ाई झगड़े में डाल दे, भाइयों की वजह से, किसी भी समाज में आप समझ लीजिए फीमेल्स की वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से आप किसी गलत संगत में पड़ जाओ, और आपको दवाइयों पे, जेल पे, या फिर इन चीजों पे आपको खर्च करना पड़ेगा, और बिना मतलब से आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो उपाय इसका बताया गया है कि आपको बताशे जो होते हैं ना, वो आपको धर्म स्थान पर देने हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा मीठा खाना है और दूसरों को खिलाना है। साथ ही एक उपाय इसमें और बताया कि मीठी रोटी आप खुद भी खाएं और कुत्तों को भी खिलाएं। तो ये मैंने आपको आज यहाँ आधा करवा दिया, आधा आपको कल कराऊंगी, ठीक है। और आप आराम से रिकॉर्डिंग सुन के इनको आराम से लिस्ट बना लेना अपनी। और वैसे तो सॉफ्टवेयर में आपको मिल ही जाएगा, बट नहीं होगा तो अभी क्या है कि इसमें से देखकर भी आप कर पाओगे, राइट। सो कल मिलते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं तो बता दो, नहीं तो फिर एंड करते हैं। मैम अगर किसी को शुगर हो तो वो मीठा रोटी कैसे खाएगा? तो मत खाओ मैम, मत खाओ ना, कोई जरूरी थोड़ी है। अब आपने लाल किताब देर से सीखी है ना। अगर पहले मीठा खाते तो नहीं होती थी। हाँ। अब आपने करवा के सीखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ। वही तो मत खाइए, बांट तो दीजिए। हाँ बांट सकते हैं, ठीक है, बस बांटो फिर आराम से, हम्म। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। कल आपको बाकी करा दूंगी, और आप बाकी चीजें जो कोई क्वेश्चन होगा तो देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय मैम, गुड बाय।